कुछ 7 बोल रहे हैं, कुछ 8। हु नहीं बताया था क्या? हु का किससे बनाते हैं? बायोम से। क्वेश्चंस करवा दिया। अच्छा, हु का हु से भी बन सकता है क्या? बन सकता है। बाय लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, कहाँ लिखोगे? लास्ट में। बता दिया इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट लिखो। 8 नंबर, क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। चैट वाला खोल दो आप ऑप्शन। गुड आफ्टरनून। ग्रुप में भी आप शेयर कर देना कि क्लास लाइव है। जल्दी से बैठो। हाँ, क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। बाकी सारे आपको याद है ना अच्छे से, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है? क्राइसिस मतलब कोई ना कोई आपदा, लेकिन यहाँ पे आपदा नहीं है। यहाँ क्राइसिस का मतलब है सब्जेक्ट नहीं है, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट मान लो। क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट को क्या मानोगे? सब्जेक्ट का संकट है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। कई बार हमें सेंटेंस दिया हुआ रहता है पैसिव वॉइस में। ये बेसिकली वही केस है जहां पे पैसिव दे रखा और एक्टिव बनाया हो, और आपको नहीं बताया गया है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के 3 तरीके रहते हैं, वो तीनों मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको सेंटेंस लिखती हूँ, क्राइसिस दिखता कैसे है। ठीक है, तो लिखना नहीं है उस सेंटेंस को, लिखने वाले सेंटेंसेस आगे खूब है, बस आपको दिखा रही हूँ क्राइसिस कैसे होते हैं। जैसे वोट्स आर कास्ट। ठीक है, या मान लो सिर्फ ये लिख दूं, शी इज टॉट। ठीक है, या मान लीजिए ये लिख दूं, हर पर्स हैज बीन स्टोलन। पहले ये बताओ तीनों सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव में है। इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि क्राइसिस सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में। अब आप मुझे ये बताओ, इनको अगर मुझे क्या बनाना हो, एक्टिव बनाना हो, तो व्हाट वुड बी द अप्रोच? किस तरीके से बनना चाहिए? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। हमें उल्टा चलना है तो उल्टा चलो। ये अगर सब्जेक्ट बन रखा है तो एक्टिव में ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। यहां है ही नहीं ऑब्जेक्ट, फिर हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, उस केस को क्या बोलते हैं? क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। ठीक है क्या? चलिए, ये तीनों सेंटेंसेस हैं, ये 3 तरीके दिखा रहे हैं बेसिकली। चलो मैं ये तीनों वापस लिख दूंगी, है ना? कोई फोटो खींच लो अगर मैं, चलो रहने दो, दोबारा ही रहने दो, वो दोबारा लिख देंगे इनको। 3 केसेस बनते हैं, वो तीनों केसेस लिखवा देती हूँ। क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट में क्या करना होता है? केस 1, सिंगुलर अननोन का साथ के साथ लिखते जाओ, समझा दूंगी। लिखने का काम तो निपटाओ। सिंगुलर अननोन है तो कैसे बनेगा? ठीक है, केस 2, प्लूरल अननोन लिखना है, यहां पे नोन नहीं लिखना है, अननोन। प्लूरल अननोन है तो केस 3, स्पेशलिस्ट लिख दो, स्पेशलिस्ट। बेसिकली जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे पहला तरीका जिसमें सिंगुलर अननोन से बना सकते हैं, दूसरा तरीका जहां प्लूरल अननोन की जरूरत है वहां इन चीजों से बना सकते हैं जो भी लिखूंगी, और तीसरा तरीका जहां स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहां इनसे बना सकती हूँ। पर बना किन से सकते हैं वो पहले जानना ज्यादा जरूरी है। ये बना सकते हैं हम समवन या समबडी से। किससे? समवन या समबडी से।
ये वाला हम बना सकते हैं या तो पीपल से, क्योंकि वो भी प्लूरल होता है, या बना सकते हैं दे से। ये स्पेशलिस्ट वाला हम जो भी स्पेशल पर्सन है, मान लो टीचर की रिक्वायरमेंट है टीचर, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है डॉक्टर। अभी एग्जाम्पल बताऊंगी, समझ में आएगा सब। इसको लिखो आप। लिख लिया? अच्छा ओके ओके। हाँ वापस समझाऊंगी, टेंशन मत लो, अभी तो समझाया ही नहीं है। अभी तो मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ एक तरह से, आप लोगों के लिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट्स बना सको। हाँ, अगर अननोन वाला केस है तो बेसिकली ये एग्जाम्पल लिख लो, हर पर्स वॉज स्टोलन। अभी समझा रही हूँ, एक बारी फटाफट से लिखने का काम निपटाओ। लिख लिया? लिख रहे हो? जल्दी लिखो। नीचे लिखा है शी वॉज टॉट, इधर वापस लिख देती हूँ, शी वॉज टॉट, ये लिखा है नीचे। अभी इसको लिखो, ऑनलाइन में भी समझा रही हूं, समझाया नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ये केस कब आपको देखने को मिलता है, जब हमें पैसिव वॉइस दे रखा हो और क्या बोला है, इसका एक्टिव बनाओ। और जब हम पैसिव वॉइस को देखते हैं तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट मिलता ही नहीं है, जिसको क्या बनाए, सब्जेक्ट बनाए। तो जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे उनसे ध्यान देते हैं। तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम खुद से सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके 3 केसेस बनते हैं। अगर जो सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वहां पे रिक्वायरमेंट एक ऐसे पर्सन की हो जो सिंगुलर है प्लस अननोन है, तो हम क्या लगा सकते हैं, समवन या समबडी। अगर जो रिक्वायरमेंट है वो प्लूरल पर्सन के लिए है तो हम किसकी लगा सकते हैं, पीपल या दे लगा सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट किसी स्पेशलिस्ट की है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई स्पेशलिस्ट लगा सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिख रखा था हर पर्स वॉज स्टोलन, इसका क्या मतलब है, उसका पर्स चुराया गया था। अब हमें क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाना है तो मुझे कोई ना कोई आदमी चाहिए। अगर आप थीफ से बनाते हो तो भी सही है कि अ थीफ स्टोल हर पर्स, यही बनाओगे। मान लीजिए आप ये नहीं बताना चाहते कि जिसने चुराया, जरूरी थोड़ी है चोरी है ना। अगर कोई नॉर्मल आदमी बताना चाह रहे हो या अनजान बनना चाह रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, समवन स्टोल हर पर्स। तो अननोन पर्सन बता रहे हो तो समवन लिख सकते हो, और आपको स्पेशलिस्ट बताना है तो क्या लिख सकते हो, थीफ भी लिख सकते हो कि अ थीफ स्टोल हर पर्स, ये चीज है। चलिए सेकंड केस देखो, वोट्स आर कास्ट। कास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो वाली कास्ट नहीं है जो मूवी वगैरह के अंदर कास्टिंग होती है ना। इस कास्ट का मतलब होता है वोट्स को कास्ट किया जाता है, मतलब वोट्स को डाला जाता है, मत डालना, क्या करना, मत डालने के लिए होती है। अब यहाँ पे ये BT3 है क्या, बिल्कुल BT3 है, क्योंकि कास्ट 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 तीनों इसी फॉर्म में चलते हैं। जैसे लेट के बताए थे ना तीनों, लेट लेट लेट, वैसे ही कास्ट 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 तीनों सेम ही तरीके से चलते हैं। ये BT3 है। आर कास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब वोट्स डाले जाते हैं, तो कोई तो डालता होगा। एक्टिव बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, पीपल कास्ट वोट, लोग वोट डालते हैं, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम यही लिखेंगे। चलिए इसके बाद में तीसरा केस देखो, शी वॉज टॉट। शी वॉज टॉट का मतलब उसे पढ़ाया जाता था। अब मुझे एक्टिव बनाना है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो अगर मुझे अननोन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, समवन टॉट हर, पास्ट के अंदर। और अगर मैं स्पेशलिस्ट लिखना चाहती हूँ तो टीचर टॉट हर, द टीचर टॉट हर। तो अब आपको तो वो कहेगा नहीं कि लिखो, अपने मन से तो लिखना नहीं है, हमें तो क्या करना है, 4 ऑप्शन देगा उसमें से चूज करना है। क्लियर है क्या, केस समझ में आया क्या आपको, किसी को कोई दिक्कत, दोबारा समझाने की जरूरत है तो हाथ उठाओ एक बारी। कुल मिला के ये वो केस है जहां पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता। तो सब्जेक्ट कैसे लिखना होता है,
मन से। कितना मन इस्तेमाल कर सकते हो? अगर सिंगुलर चाहिए तो somebody, someone लगा सकते हो अनजान आदमी के लिए। प्लूरल चाहिए तो they या फिर people लगा सकते हो। और जैसे मान लीजिए इलनेस इज ट्रीटेड लिख रखा है, क्या लिख रखा है? इलनेस इज ट्रीटेड, बीमारी को क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। अब मुझे इसका एक्टिव बनाना है, तो अपने को भी पता है बीमारी को कारपेंटर तो ट्रीट करेगा नहीं, स्पेशलिस्ट चाहिए। अब somebody से ज्यादा अच्छा क्या है कि डॉक्टर ट्रीट्स इलनेस, लिख सकते हो ना? अब समझ में आया मामला? कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस देखें इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो लिख सकता है। और इन तीनों के आप तो एक्टिव भी बना लो, अब तो बना सकते हो ना, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप तो बना सकते हो इन तीनों के। हाँ, थर्ड वाले में भी समवन यूज कर सकते हो अगर पर्सन अननोन है तो। मैंने तो ये चीज बता दी भाई, आपको नहीं पता किसने पढ़ाया तो लिख दो समवन टॉट हर। ऐसे तो ये पहले वाले के अंदर भी स्पेशलिस्ट केस बन सकता था, थीफ वाला। अगर आपको पता है चोर ने चुराया तो चोर ही लिखो, लेकिन मुझे नहीं पता तो अननोन के केस में मैं समवन या समबडी लिख सकती हूँ। क्लियर है क्या ये चीज? समझ में आया ये केस? आपको समझ में आ रहा है क्या? आपने लेट ज्वाइन किया है इसीलिए। कोई चीज नहीं आती तो पूछा करो, है ना? ऐसे नहीं है कि बस बैठे रहो। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें ऑनलाइन में भी सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, इसको देखो आप लोग। साउंड बढ़ा देना, अभी बढ़ा दो, पहले ही गला खराब है तो मेरी आवाज निकल ही नहीं रही है। बाद में ये शिकायत का मौका मत देना। मैं बना दूं एक्टिव? इसके नहीं बनाए क्या एक्टिव आप लोगों ने? बना लो भाई, बना लो, मैं बना देती हूँ। सही बात है, मेरे को ही करना है ना ये भी। Someone stole her purse, लिख लो। आप अगर खुद से नहीं बनाओगे ना तो फिर गलतियां करोगे एग्जाम में। लिख लो someone stole her purse। वोट्स आर कास्ट का कैसे बनाओगे? पीपल कास्ट वोट्स। दे से ज्यादा अच्छा है ना, लोग ही तो डालते हैं। और लास्ट वाले का क्या लिखागा लिखोगे? द टीचर टॉट हर या समवन टॉट हर, दोनों सही है। हमें पता थोड़ी है कि जानकार पढ़ा रहा है या अनजान पढ़ा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन करें, बताओ, पढ़ लो एक बार इसको। पढ़ लिया? रेडी सभी लोग? केस तो यही है ना जो अपन ने पढ़ा है। कौन से एग्जाम का है? वीडियो का है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, डर क्यों रहे हो? अच्छे से हाथ उठाओ तो मुझे पता तो चले। बी, सी, डी। सी, आप सी हो? ठीक है, सी ऑप्शन के साथ में ना। और डी वाला कोई नहीं है? चलो देखो क्या लिख रखा है। मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। पहले इसको देख लें, लिखा हुआ क्या है। कई अम्यूजिंग यानी हास्यास्पद, है ना, हास्यास्पद कहानियां आर टोल्ड मतलब BT3 है, कहा जाता है। पैसिव दे रखा है, हमें क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। तो पहले तो यही पकड़ना था कि ये BT3 है, पैसिव है। कई हास्यास्पद कहानियां कही जाती है, किसके बारे में? मार्क ट्वेन के बारे में। किसके बारे में कही जा रही है? मार्क ट्वेन के बारे में। क्या कहा जा रहा है? कई हास्यास्पद कहानियां। चलिए अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहली बात तो ये प्रेजेंट का कौन सा केस बनेगा? प्रेजेंट सिंपल, इज एम आर से तो वही बनता है। तो प्रेजेंट सिंपल का केस कौन कौन सा दिख रहा है उसके अलावा पहले हटा देती हूँ। ये बन सकता है क्या? ये बन सकता है क्या? अब या तो ये या तो ये। अब ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमें किसको सब्जेक्ट बनाना था? क्योंकि यहाँ पे बाय थोड़ी लिखा था, किसके द्वारा कही जाती है। अरे ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इस अबाउट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ बाय लग के किसके द्वारा कही जा रही है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता, जबकि वो वहां पे
नहीं दे रखा है। तो इस अबाउट के चक्कर में मत आ जाना कि मार्क ट्वेन को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। क्यों? मार्क ट्वेन यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो तो कर्ता होगा ना, एक्शन करने वाला। मार्क ट्वेन एक्शन कर रहा है या उसके बारे में कहानियां कही जा रही है, उसके बारे में, बस इतना सा समझना था। अब बचा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। पीपल टेल, कौन कहते हैं, उसके बारे में कही जाती है, मतलब लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सारी कहानियां, किसके बारे में? अबाउट मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन के बारे में लोग कई सारी कहानियां कहते हैं। कैसी कहानियां? हास्यास्पद कहानियां। तीसरा ऑप्शन है मार्क ट्वेन टेल्स, इसका मतलब मार्क ट्वेन कहता है। क्या कहता है? कई सारी कहानियां। किसको कहता है? लोगों को। अरे वो बेचारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो क्यों कहेगा? यही बात है ना। तो सी ऑप्शन होना चाहिए, ये ए ऑप्शन होना चाहिए। अब अपन तो रिजेक्शन से चलते हैं, तो आपको बस यही देखना था, इतनी सी चीज देखनी थी, ये या ये क्या आना चाहिए। तो ऐसे केस में आप सावधानी बरता करो, रिजेक्शन दोनों को कर दिया, उसके बाद में लास्ट में देखो कि एक्शन कौन करने वाला है। जो एक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट होगा वही तो जाके सब्जेक्ट बनेगा। तो मार्क ट्वेन एक्शन नहीं कर रहा, एक्शन कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो यही केस था कि जब आपके पास क्या हो, क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट हो, तो आप इंट्रोड्यूस करते हो। इसने तो इंट्रोड्यूस कर दिया पीपल को, आपको तो बस ऑप्शन ढूंढना था, तो आपको तो अब लिखना भी नहीं है सब्जेक्ट। क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब है जो आदमी काम करता है। अगर मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अगर सब्जेक्ट होता तो इसका मतलब वो खुद ही चल रही है स्टोरियां और कह रही है मुझे सुनो मुझे सुनो। ऐसे हो सकता है क्या? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। थोड़ा हिंदी से रिलेट करके देखो, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, जो काम कर रहा है। आप पूछ रहे हो मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज सब्जेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम करता है। लोग कहते हैं कहानियां, या कहानियां खुद खड़े होके बोलती है मुझे सुनो? लोग ही कहेंगे ऑब्वियसली, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, somebody has already used this stall। आरपीएससी एलडीसी 2016 का क्वेश्चन है। एक्टिव दिया है या पैसिव दिया है? एक्टिव दिया है, ठीक है, पैसिव बना दो। पैसिव मतलब, पैसिव मतलब BT3 ढूंढो, BT3, बाकी को रिजेक्ट करो। अब इस क्वेश्चन में तो दिमाग ही नहीं लगाना था, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। अब ये कौन से एग्जाम में? एलडीसी एग्जाम में आया हो, कर सकते हो। इसमें तो हमारा बेसिक लॉजिक ही काम कर रहा था कि टेंस और सेंस नहीं बदलता। तो याद करो, शुरू में मैंने आपको लिखवाया था स्टेप्स टू रिजेक्ट दी ऑप्शंस, वही काफी है आपके लिए। तो BT3 सब्जेक्ट को चेक कर लो, एक्टिव है या पैसिव है, और दूसरा क्या, टेंस और सेंस का बदलाव नहीं होना चाहिए। यहां अगर दिख रहा है परफेक्ट टेंस का यूज है, तो पैसिव में भी परफेक्ट रहेगा, पास्ट का नहीं होगा, ये पास्ट सिंपल नहीं होगा, और ये इज यूज प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट सिंपल के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। क्लियर है क्या? और यहाँ पे भी केस तो वही है, केस तो वही दे रखा है जो बेसिकली किसके अंदर आता है, जहां पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा। somebody has already used this stall। अब देखो ऐसे लिख रखा है, हमें तो उल्टा चलना था ना, हमने तो बोला था पैसिव में सब्जेक्ट नहीं लिख रखा। this stall has already been used, this stall has already been used। अब मैंने आपको बोला था, ओमिशन पढ़ा दिया क्या बाय का? बाय का ओमिशन बोला था कि बाय somebody जो काम का नहीं होता है उसको हटा देते हैं, अंडरस्टूड समझ के। तो यह मान लो इसको हटा दिया, इसका मतलब क्राइसिस आ गया। लेकिन जब एक्टिव बनाएंगे तब तो जरूरत पड़ेगी, तो किसी ने क्या कर दिया है, ऑलरेडी स्टाल को यूज कर दिया, अननोन पर्सन है इसलिए क्या लगा दिया, somebody। तो चाहे तो बाय वाले केस से याद रख लो, चाहे इससे देख लो, बात तो एक ही पड़ेगी। बाय प्लस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, अननेसेसरी था इसीलिए। ठीक है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। सेम, somebody someone एकदम सेम है, बस बोलने बोलने का फर्क है ना। क्या ऑलरेडी, ऑलरेडी एडवर्ब है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है ये। somebody has eaten all the biscuits, जूनियर अकाउंटेंट 2015 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाथ दुख रहा है तो मन नहीं है?
या आपको लगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? कुछ तो रीजन होगा। somebody has eaten all the biscuits। यहाँ पे एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है। पैसिव हमें बनाना है। पैसिव मतलब BT3। ढूंढो BT3 किस में है, और ये टेंस कौन सा है? टेंस परफेक्ट है। परफेक्ट है तो ये नहीं बनेगा, परफेक्ट है तो ये नहीं बनेगा, परफेक्ट है तो ये नहीं बनेगा। बस हो गया, ये तो खत्म। चले आगे। आगे देखो, नेक्स्ट केस लिखो, केस नंबर 9, नोबडी, नो वन, एनीवन। नोबडी, नो वन, एनीवन। यहां पे एनीवन मत लिखो, नोबडी नो वन ही लिखो। एनीवन वाला तो डिस्कस कर लिया ना अपन ने। ठीक है, नोट डाल के लिखो, यदि एक्टिव वॉइस में नोबडी या नो वन का प्रयोग हो तो पैसिव बनाते वक्त बनाने पर लिख दो, बनाने पर या पैसिव में नोबडी, नो वन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल यही लिख देती हूँ, फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप अटेम्प्ट करना कि ये बात कहना क्या चाह रही है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, नोबडी लाइक्स हर। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव है। जब तक BT3 नहीं दिख रहा एक्टिव है, या सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, एक्टिव है। नोबडी, कोई भी पसंद नहीं करता है, किसको? उसको। चलो ठीक है, बनाओ इसका पैसिव। पैसिव कैसे बनना चाहिए? शी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, शी प्रेजेंट है तो शी इज नॉट लाइक्ड, या तो ऐसे बनेगा इसका पैसिव, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसिव के अंदर नोबडी, नो वन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब नोबडी, नो वन का नहीं करना है तो नो को तो रखना पड़ेगा ना, उसको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, तो नहीं तो लाना पड़ेगा, तो यहीं ले आएंगे। एक तरीका तो ये, एक नोबडी की जगह यहां नॉट लगा के आगे एनीबडी लगा दो, वो भी सही हो सकता है। जैसे शी इज नॉट, नोबडी का यूज नहीं कर सकते, एनीबडी का तो कर सकते हो। शी इज नॉट लाइक्ड, वो नहीं लाइक की जाती है बाय एनीबडी। अब ये मत कर देना, एक बच्चा ये ना कर दे कि यहां पे मैं अगर नॉट हटा दूं और ये लिख दूं शी इज लाइक्ड बाय नोबडी, तो सही है या गलत है? सही है गलत? जो मैं कह रही हूं वो तो समझ में आ रहा है या लिखने की जरूरत है जो मैंने बोला अभी? एक बारी वापस लिख देती हूं। ये सेंटेंस है, शी इज लाइक्ड बाय नोबडी। ये सही है क्या? क्यों? जब लिख ही दिया है कि पैसिव में नोबडी, नो वन का यूज करना ही नहीं है, तो ये तो केस ही खत्म हो गया। नोबडी, नो वन तो आना ही नहीं चाहिए पैसिव में। तब हमें तो ऑप्शन ढूंढना था कि इस नो को तो रखना पड़ेगा, तो वर्ब के पास लगा दो। अब नोबडी नहीं आ सकता लेकिन एनीबडी आ सकता है, तो एनीबडी को लगा सकते हो। पर एग्जाम में और जनरली ये ज्यादा सही ज्यादा गलत वाला केस रहता है, ज्यादा सही यही रहता है। यहाँ पे एनीबडी नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नोबडी नहीं आएगा, यहाँ पे एनीबडी आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ज्यादा सही कौन सा वाला केस रहता है? इसको हम अवॉइड कर देते हैं। क्यों अवॉइड कर देते हैं? अभी बताया था समबडी, एनीबडी, ये अवॉइड किए जा सकते हैं। ओमिशन ऑफ बाय बताया था क्या कल? बाय को ओमिट किया जा सकता है जहां हमें लगे कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये 2 स्टार, ये 1 स्टार, ये लगा हुआ देखो तो ये गलत नहीं है, लेकिन नोबडी लगा हुआ देखो तो वो
गलत है, लेकिन आपको अक्सर यही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है, उसको ओमिट कर देते हैं। अच्छा, एक ये पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता क्या, शी इज नॉट लाइक्ड बाय नोबडी, जब नोबडी है ही नहीं तो नॉट लगाओ, और वैसे भी डबल नेगेटिव हो जाएगा, नॉट आगे भी आ गया और फिर नोबडी और लगा दिया, डबल नेगेटिव भी नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना। चले आगे बढ़े, ये लिख लिया आपने, क्वेश्चन करें इसका। कुल मिला के ये नियम क्या कह रहा है, एक्टिव के अंदर अगर नोबडी नो वन दे रखा है तो पैसिव में आएगा क्या नोबडी नो वन, नहीं आएगा। अब क्वेश्चन देखो आप लोग, ताकि आपको कुछ समझ में आए। कमेंट्स दिखा दो आप, नीचे ही उसको स्क्रॉल कर दो। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट 2016 का क्वेश्चन है, हो गया। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए बी सी डी, समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ। चलो देखो प्रश्न में क्या पूछा है, नोबडी नो वन तो दिख रहा है, ये तो बताया था एक्टिव है या पैसिव है। अब जब कॉमन सेंस की बात है, इतनी देर से कह रही हूं पैसिव में तो आता ही नहीं है, तो नहीं भी देख रहे हो तो पता चल ही रहा है एक्टिव है, या वैसे भी देख लो इसमें BT3 नहीं है तो क्या है, एक्टिव ही है। तो प्रश्न तो हमें किसमें दिया है, एक्टिव में। अब बनाना किसके अंदर है, पैसिव में बनाना, और ऊपर लिखा हुआ भी है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो आप लोग। अब पैसिव बनाना है, पैसिव का मतलब BT3, पैसिव का मतलब BT3। पहले तो जो BT3 और टेंस सेंस के नियम को वॉयलेट कर रहे हैं उनको रिजेक्ट कर लूं, कौन कौन से हैं ऐसे। ए ऑप्शन हो सकता है क्या, अरे ए कैसे हो सकता है, टेंस बदल रहा है। और कौन सा नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अब ये है, अब ये है, अब दूसरा हो सकता है। कितने लोग कहते हैं कि दूसरा सही लग रहा है हमें, तो आपको सही लग रहा है क्या, दूसरा सही लग रहा है, एक बारी देख लो, फिर से देख लो, चश्मा लगा के देख लो। सही है दूसरा, हे प्रभु नीचे वाला सही है, इसमें क्या गलती है, नो वन आ रहा है, और हमने बोला था एक्टिव से पैसिव जाने पर नोबडी नहीं आता है। और दूसरी बात, ये नॉट और ये नॉट दिखा के इसको नो रहने कहां देंगे, ये तो डबल नेगेटिव हो गया, तो चाहे तो अर्थ से कर लो, डबल नेगेटिव है तो वैसे भी रिजेक्ट हो रहा है। और जिसको नियम याद है कि एक्टिव से पैसिव में नोबडी नहीं आता है, वो वैसे भी कर सकता है। सही आंसर सी ऑप्शन होगा, ऑनलाइन में भी लगभग सभी का आंसर सही है। दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, इसका मतलब क्या है, इस माउंटेन पे पहले चढ़ाई नहीं की गई है, पहले इस पे कोई भी माउंटेन पे, इस माउंटेन पे कोई भी नहीं चढ़ा है या इस पे चढ़ाई नहीं की गई है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ पूछना है, अब समझ में आ गया ना। यहाँ ये लास्ट तक देखा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट केस है टीवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। ज्यादा केसेस अब बचे नहीं है, 2-3 ही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। केस 10 टीवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। डाल ली क्या हेडिंग, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाना चाह रही थी, लिखवा दूं मैं तो, आप लिख लेना, डिब्बा बना के लिख लेना। बेसिकली इससे मिलता जुलता केस नहीं है, लेकिन ये चीज जो अभी आएगी उसको समझाने के लिए ये बैकग्राउंड तैयार कर रही हूं। तो देखो 4 तरह के केस बनते हैं। सेंटेंस इस तरीके से अफर्मेटिव बन जाते हैं या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला केस, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और एक ऑब्जेक्ट आ जाता है और काम खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा केस, एक के बजाय कितने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, 2, और डबल ऑब्जेक्ट के दोनों केस बताए थे। डबल ऑब्जेक्ट में 2 केस कौन कौन सा, एक तो एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट, दूसरा दोनों इनडायरेक्ट है, तो इसको बोल देती हूँ डबल ऑब्जेक्ट का केस। डबल ऑब्जेक्ट जिसमें एक 1 है और एक 2 है, ये ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ी तो कई बार ऐसा केस आता है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में एक एडजेक्टिव और लगा हुआ रहता है,
जनरली तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, जैसे अ स्मार्ट बॉय, बॉय नाउन है, उससे पहले स्मार्ट आया है। तो सामान्य नियम तो क्या कहता है कि जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, संज्ञा से पहले या बाद में? पहले। संज्ञा की विशेषता बताने के लिए पहले ही आएगा। लेकिन ये केस आता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो ये केस हो सकता है। और एक केस ऐसा आता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फिर से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, इसको तो अपन बोलते हैं टोड वाला एग्जाम्पल। कौन सा वाला एग्जाम्पल? टोड वाला एग्जाम्पल। इसको अपन बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब या बेयर इन्फिनेटिव। कॉजेटिव वर्ब बोल सकती हूं। यहां पे बताया नहीं है ना कॉजेटिव अभी तक आपको, ठीक है। ये जो एनी आप बोल रहे हो ना कि एनी मिस्टेक, नोबडी हैज मेड एनी मिस्टेक, तो ये एनी मिस्टेक वाला एनी तो क्या है? डिटर्मिनर है। तो एनी मिस्टेक को आगे लाके बना दोगे। इस एनी की बात नहीं कर रही हूं मैं, नोबडी की बात कर रही हूं। ये एनी तो कहीं भी आए, ये तो डिटर्मिनर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो पूरा एक साथ आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा। सिर्फ बात चल रही है नोबडी, नो वन की। चलिए वापस आ जाओ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दूसरा केस डबल ऑब्जेक्ट, तीसरा केस टोड वाला। टोड क्यों बोलते हैं? टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव ही अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी और उसके बाद एडजेक्टिव। और चौथा केस क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया और एक छोटी सी वर्ब और आ गई। क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं अपन कॉजेटिव वर्ब। इनके एग्जाम्पल लिखूं? इन दो को बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताने की जरूरत है, ये दो नई चीज है। जैसे शी मेड मी सैड। सैड एडजेक्टिव है या नहीं है? एडजेक्टिव है। शी मेड मी सैड का मतलब उसने मुझे दुखी करवाया। एक तो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हुई, एक सामने वाले ने मुझे दुखी करवाया। इस तरीके से बनता है। और बाद में अब इसका अगर पैसिव बनाना है तो वह भी टोड वाला बनवाऊंगी। कैसे बनेगा? एक होती है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब ये होता है जो कॉज करवाए, लेकिन इसके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। जैसे ये लिख दूं, शी मेड मी स्माइल। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस के टाइप में अंतर है क्या? टाइप में, टाइप समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रही हूं? आपको ये एक ही जैसा दिख रहा है और जानबूझ के मैंने एक जैसा लिखा भी है ताकि आप डिफरेंस समझो। इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है क्या? शी है, शी है, मेड है, मेड है, दो आदमी इसमें भी है, दो आदमी इसमें भी है। लेकिन अगर यहां दूसरा आदमी ऑब्जेक्ट होता तो केस बन जाता डबल ऑब्जेक्ट का। यहां दूसरा आदमी एडजेक्टिव है तो केस बन गया टोड का। यहां दूसरा आदमी यहां पे क्या है? वर्ब है। तो ये केस कौन सा है? पॉजिटिव वर्ब। स्माइल वर्ब है या नहीं है? कैसे पता लगाते हैं कोई शब्द वर्ब है या नहीं है? आईएनजी लगा के देख लो या ईडी लगा दो। स्माइल्ड सुना है क्या? शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। स्माइलिंग, स्माइलिंग तो सुना ही होगा। ही इज स्माइलिंग, स्माइल कर रहा है, तो ये वर्ब है। ठीक है क्या? चलिए, और ये सैड क्या है? तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? दुखी हो। समझ में आया? अब प्रश्न कि मैं ये बता क्यों रही हूं? क्योंकि इनके मुझे पैसिव बनाने हैं। ऐसा केस आया तो कैसे पैसिव बनेगा, ऐसा केस आया तो कैसे पैसिव बनेगा। ये केस बनवा चुकी हूँ, वो केस बनवा चुकी हूँ। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो कहीं साइड में डिब्बा बंद करके, क्योंकि अब अपन पैसिव पे स्विच करेंगे। पीडीएफ में तो ऑब्वियसली आएगा ना। एक इसमें कौन सा केस था? एक डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। एक इनडायरेक्ट है और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा भी इनडायरेक्ट ही, उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। और ये तो नॉर्मल केस है ही, एक ऑब्जेक्ट वाला तो हम देखते ही हैं। ठीक है, तो अलग अलग अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये वाक्य सुने होंगे लेकिन जाना ही नहीं होगा ये है क्या। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और औरों का तो पता नहीं, ये पूछा जा सकता है और ये पूछ रखा है। ये तो पूछते ही हैं, इतने सारे क्वेश्चन किए ही थे हमने, मतलब सभी पूछ रहे हैं कुल मिला के। ऑनलाइन में समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? फटाफट से इसको नोट कर लो। टोड वाले एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? टोड, टोड के अंदर टी स्टैंड्स फॉर
ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी, ओ ऑब्जेक्ट, एड एडजेक्टिव। तो टोड वाला एग्जाम्पल बोलते हैं इसको, ये टोड वाला है, ठीक है। ये कौन सा है? कॉजेटिव, कॉज करवाती है। जैसे शी मेड मी स्माइल, इसका मतलब उसने मुझे हंसाया, मैं हंसी नहीं, उसने हंसाया, मतलब उसने कॉज किया, ठीक है। यहां पे भी सेम कॉज करने वाला सेंस निकलता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है और वो क्या होती है? वर्ब होती है। आगे बढ़े। अब आ जाओ इस पे टोड वाले एग्जाम्पल पे। टोड वाले एग्जाम्पल का पैसिव कैसे बनना चाहिए? तो टोड वाले एग्जाम्पल के पैसिव में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? हमारा नियम क्या कहता है एक्टिव से पैसिव में? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। मान लो ये स्ट्रक्चर लिख रखा है, टोड का मतलब है टीवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। चाहो तो लिख लेना टोड, इसको सरनाम देते हैं टोड। चलिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। आपको सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, वर्ब भी कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एडजेक्टिव। तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आऊं, एडजेक्टिव पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? अरे एडजेक्टिव तो आगे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन? नाउन एंड प्रोनाउन। तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अनअफेक्टेड है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है ही नहीं, क्योंकि नाउन ही बैठता है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या प्रोनाउन बैठता है, तो इसको आगे आना था, आ गया। फिर ये टीवी किस में बदल जाएगा? BT3 में। BT3 जो भी नियम बता रही हूं मैं, तो BT3 में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आगे बाय जाके, बाय के साथ में अगर एक्टिविटी है तो बाय के साथ में ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद में एडजेक्टिव अगेन यहीं पड़ा रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है क्या? इसमें कोई दिक्कत पूछना है इसमें? अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। ये तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है। सब्जेक्ट टोड आ गया, टोड का पैसिव मतलब नियम तो पुराना वाला ही है ना। मैं तो बस ये कह रही हूँ आगे एडजेक्टिव दिखे तो उसको देख के घबराना मत, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है एक्टिव पैसिव में, ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट को बस ऐसे बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है ये एडजेक्टिव यहां आ जाए ना, और ये बाय प्लस ये बाद में चला जाए, कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों तरीका सही है। यहाँ पे ये भी होगा ना कि यहाँ इसके जस्ट बाद एडजेक्टिव, क्योंकि जोड़ा ये है, ये नहीं टूटना चाहिए, चाहे उधर जाके बैठ चाहे इधर बैठ। करें प्रश्न, देखो अब ये बिल्कुल सही है विकास। चलो, अभी जो प्रश्न अपने ने लिखा था पीछे क्या था? अभी क्या अपन ने प्रश्न लिखा था वो भी लिख लो यहीं। शी मेड मी सेड। बनाओ देखे। आई वॉज मेड, अब यहां पे इसके पास में ही सेंस सही रहेगा, सेड बाय हर, क्योंकि क्या बनाया वो बताना पड़ेगा ना, तो इसी के पास ज्यादा सही है, अप्रोप्रिएट है। लिख लो। क्या कुछ कह रहे हो? हम्म, लिख लिया? यहां दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसी को मैंने लिख दिया है। ये वाला करो अब।
ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, पढ़ लो। ए, बी, सी, डी। क्या दिया है? ही मेड मी हैप्पी। चारों ही ऑप्शन गलत है इसमें तो। फिर बी में कैसे हाथ उठाया था? ई ऑप्शन नहीं मिला इसीलिए। ज्यादा सही है, सही है ही नहीं है। ऑनलाइन में भी ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन ही गलत ढंग से फ्रेम हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ ये कैसे बनना चाहिए था? ये चारों ही गलत है। गलत क्यों है चारों? भाई आप रिजेक्ट कर रहे होंगे तो आपने सोचा कि ये तो रिजेक्ट हो ही रहे हैं तीन, इसको कर देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना। ही मेड मी हैप्पी, खुश किसको करा? मुझे करा था, तो मुझे करवाया गया खुश। तो आई वॉज या वर? रियल केस में वॉज आएगा, तो आई वॉज मेड हैप्पी बाय हर। कितने लोगों ने बी किया था? चलो कोई बात नहीं, अब वहां भी ये गलती दे देगा तो क्या कर सकते हैं। बट ई ऑप्शन भी तो आता है आजकल, मत ही अटेम्प्ट करना। ये आता है ना? हाँ, इसका आंसर है ये पैसिव। नेक्स्ट देखें क्या? हाँ, क्या क्या? हाँ, ही लिख रखा है, बिल्कुल सही है। ही की यहाँ पे लड़की नहीं है, लड़का है, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो लड़का ही बनेगा। ही मेड मी हैप्पी, आई वॉज मेड हैप्पी बाय हिम। चले आगे, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। अगला केस लिखो, केस नंबर 11, इट इन पैसिव। इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला ही नहीं। इट इन पैसिव, इट इन पैसिव का क्या मतलब है? देखो, इट डिटर्मिनर बताया था क्या? इट प्रोनाउन भी होता है, और इट्स इसका क्या बनता है? डिटर्मिनर बनता है। तो जब प्रोनाउन वाली लिस्ट बनाई थी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस पे इट बताया था, और इसका डिटर्मिनर क्या बताया था? इट्स बनाया था, है ना, इसका। तो इट एज अ सब्जेक्ट यह दिखाता है, यह प्रोनाउन बन जाता है। और एक इट किसी बात को भी दिखाता है। किसको दिखाता है? किसी बात को भी। ये वाला इट, जैसे मान लो मेरे पान में मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं इसके लिए बोल रही हूं इट इज ब्लैक। यह कैसा है? ब्लैक है। लेकिन मान लो आप दो कोई डिस्कशन कर रहे हो, कोई बातचीत चल रही है, और मैं बोल रही हूँ आई डोंट अग्री विद इट। इसका मतलब ये बात, जो बात आपने बोली उससे मैं अग्री नहीं करती हूँ। तो बात के लिए भी, क्योंकि आपको हो सकता है पहले जानते हो या नहीं जानते हो, किसी बात के लिए भी इट का यूज किया जाता है। और जनरली जब लोगों के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसका पैसिव बनता है। क्या बनता है? पैसिव बनता है। कैसे बनता है? जैसे मान लो ये लिख रखा है पीपल से, लोग कहते हैं, ये लिखा हुआ आ गया पीपल से, और आगे बात आ गई, तो अब उसका पैसिव बनाना पड़ेगा। तो पैसिव बनाने के लिए लोग ऐसा कहते हैं, इसका पैसिव क्या होना चाहिए? ऐसा कहा जाता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। और लोग को हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? बाय का ओमिशन हो सकता है। तो इसको फिर कैसे बनाऊंगी? इट इज, इट इज से है तो सेड, यह कहा जाता है। अब ये हो सकता है कि बाय के आगे लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाया भी नहीं जाता जनरली, कि किसने कहा है। तो आप ये इट इज सैड समझ के ये मत समझना कि यहाँ ये इट नॉर्मल वाला इट है। ये किसके लिए आया है? किसी बात के लिए, कि ऐसा कहा जाता है। जनरली कोई भी बात जो किसी और के द्वारा कही जाती है उसके लिए इस तरीके का फ्रेज बनता है, क्या? इट इज सेड। अब वो किसी भी टेंस में हो सकता है ना। बस बस बताना ये चाह रही हूँ कि इट किसके लिए आता है? किसी बात के लिए। तो यहां लिख लो किसी के द्वारा। आप लोग भी लिख लो ये।
आप पवन कुशवाहा, ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और फिर से जो वर्ब आएगी ये मैं इसके बाद बताऊंगी आपको। है वो वाला केस भी अपने पास कॉजेटिव का, अभी बताएंगे आपको वो भी। कॉजेटिव वाला एग्जाम्पल आएगा, आप ऐसे मत सोचो कि मैं उसको स्किप कर रही हूँ, उसको लिख रखा है क्योंकि उसमें दो केस बनते हैं तो दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया कि कहना क्या चाह रहा है। इट किसी बात के लिए भी आता है, जनरली आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा और आपसे पैसिव बनवाएगा तो आप ये सोच नहीं पाओगे, इसीलिए यहां बताया गया कि लोग कहते हैं, लोग कहते हैं या ऐसा कहा जाता है। बट हमेशा जरूरी नहीं है, कोई बात कही जा रही है तभी इट इज सेड होगा, और टेंस बदल गया तो भी इट इज सेड ही रहेगा क्या? टेंस बदल गया तो टेंस के अनुसार आएगा। मैंने तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने पीपल से लिखा है, प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है। अगर मान लो पीपल सेड लिख देती तो पास्ट में बना दोगे, इट वॉज सेड कहा जाता था। टेंस को इससे मत पकड़ो, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि इस तरीके से पैसिव इसका बन सकता है। एक क्वेश्चन देखो, आरजीएस एग्जाम 18-19 का है ये क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। प्रश्न पढ़ लो, बहुत बड़ा सा है, बड़ा दिख रहा है, पता नहीं है तो कैसा। पहले बताओ एक्टिव दिया है या पैसिव दिया है? पैसिव। BT3 सबको दिख रहा है क्या? चलो आराम से पढ़ लो। हमें ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के अपन क्या एग्जाम में डर जाते हैं, कुछ खतरनाक ही पूछा होगा, इतना बड़ा पूछा है तो। खतरनाक कुछ नहीं है, हमें तो बस यही आता है पैसिव मतलब BT3। हमें मतलब ही नहीं है पूरे वाक्य से, मुझे वर्ब से मतलब है, वो अगर आ रही है तो बात खत्म। पढ़ लिया सबने? और पढ़ लो एक बारी। लोग कहते हैं कब नौकरी लगेगी, कह दो इस साल लग जाएगी। हो गया? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए बी सी डी। अब ये देखने में इतना भारी भरकम लग रहा था लेकिन आई डोंट फील कि इसमें जरूरत थी भारी भरकम जैसी। टेंस कौन सा है, बस मुझे ये दिख रहा है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का या पास्ट का? बस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ढूंढो। अब कितना ही बड़ा क्या है, 4 गुना बड़ा भी लिख देगा तो हमें तो मतलब नहीं है। ठीक है क्या? समझ में आया क्या किया क्या है? अभी तो रिजेक्शन लगाया है, अब अर्थ से चल लेते हैं एक बारी। क्या लिख रखा है? इट इज बीइंग सेड, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? दैट टू लिटिल मनी, बहुत, टू लिटिल मनी का मतलब बहुत कम पैसा, इज बीइंग स्पेंट, खर्च किया जा रहा है, किस पे? बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स, यानी सड़कों पर सरकार के द्वारा बहुत ही कम पैसा खर्च किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि पैसिव है इसीलिए मैं बार बार कहा जा रहा है, खर्च किया जा रहा है ऐसे बोल रही हूं। अब एक्टिव वाला क्या कह रहा है? पीपल आर सेइंग, कौन कहेंगे? लोग ही कहेंगे, सब्जेक्ट का एब्सेंस था, ईमानदारी से सब्जेक्ट लगा दिया, लोग ही तो कहते हैं भाई सरकार कम खर्चा कर रही है। कुछ और भी होता, हमें उससे मतलब नहीं है, सब में ही पीपल दे रखा था। कुछ भी हो, हमारा तो आंसर सही होना चाहिए, सब्जेक्ट वो क्या लगवाना चाह रहे हैं हमें तो लगाना नहीं है मन से। लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? कि गवर्नमेंट कम स्पेंड कर रही है, क्या? बहुत कम पैसा स्पेंड कर रही है, किस पे? रोड्स पे। दोनों तरफ पैसिव हो गया। क्लियर है क्या? एक चीज ध्यान में रखना, एक ऑप्शन अगर मैं होती पेपर में तो ये वाला ऐसा ही रखती और इसको और गड़बड़ करती, क्योंकि बच्चा इसी को ही देखता है। तो आपको तो बता देती हूँ, अगर पेपर ऐसा आया, ऑप्शन ऐसा आया, इधर कुछ और इधर कुछ और, तो पड़ोसी के घर का पूरा ध्यान रखना है। जैसे रियल लाइफ में रखते हो ना किसके लड़ाई हो रही है, वैसे इंग्लिश में हमेशा जब भी आपका सेंटेंस मिश्रित वाक्य हो, दो वाक्य दिख रहे हैं, दो क्लॉज दिख रहे हैं, पड़ोसी के घर का हमेशा ध्यान रखना है, उसके अनुसार टेंस में भी टेंस बदलता है, यहां भी चीजें होती है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो मेंस 2022 का है। They know that extremist blew up the bridge. ठीक है, पढ़ लो। विजय भैया मेरी पानी की बोतल है, वो प्लीज, वो गर्म पानी है वो ही ले आओ आप। इधर ही होगा।
बीच में कैसे समझ आएगा? लेट आयो, टाइम नहीं पता, 3 बजे से है क्लास, टाइम पता है आपको? बोलो, कुछ तो बोलो, पूछना एक बारी विजय भैया, टाइम पता है? सुनाई दे रहा है क्या? कल से आयो इसलिए टाइम नहीं पता, 3 बजे से। तब तो आपको बोलना चाहिए ना, हाँ ठीक है कल से 3 बजे आऊंगे। कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। वापस चलो। ए, बी, सी, डी। चलो सबसे पहले तो मेरे को तो टेंस दिख रहा है, बस टेंस पकड़ लेती हूँ। एक्टिव है या पैसिव है ये बताओ? एक्टिव है, पैसिव बनाना है। टेंस कौन सा है? वर्ब सेकंड पास्ट सिंपल। इधर भी वर्ब सेकंड पास्ट सिंपल। फ्रेजल वर्ब होती है ब्लो अप। ब्लो अप क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है विस्फोट करने की। किसकी? विस्फोट करने की ब्लो अप फ्रेजल वर्ब होती है। अब वर्ब सेकंड है, इसका मतलब पास्ट में जाना पड़ेगा। अब पास्ट में अगर जाना है तो पास्ट के सेंटेंस ढूंढो। अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो मैं जब सेकंड लिख रही थी तो आप क्यों देख रहे थे? मैंने बोला है ना कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नो, न्यू, नोन होता है ना आगे वाले में, लेकिन यहाँ पे कौन सी वर्ब है? आगे वाले में सेकंड है ना? ब्लो, ब्लू, ब्लोन। तो मुझे वही दिख के मैंने इधर सेकंड कर दिया, लेकिन ध्यान देना दोनों में अलग अलग है। लोग, दे नो, वो जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, ब्लू अप द ब्रिज। उग्रवादियों ने क्या किया था? विस्फोट, ब्रिज पे विस्फोट कर दिया था। विस्फोट करके मतलब उसको उड़ा दिया था, एक तरह से ब्रिज को क्या कर दिया था? उड़ा दिया था। उड़ाने का मतलब विस्फोट से ही उड़ाना है, ऐसे नहीं उड़ेगा ब्रिज। चलिए, अब बस इनके अनुसार चलना था। ये दे नो है, दे नो मतलब वो जानते हैं, तो इसका क्या बनाना था? पैसिव बनाना था। पहले वाले वाक्य का पैसिव बनाऊंगी, प्रेजेंट के अंदर है, तो यहाँ पे इट इज नोन, इट इज नोन, इट इज नोन, ये वाला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से BT3 कौन से वाले में लग रहा है? सेकंड वाले में क्या दिक्कत आ रही है? केवल T3 नहीं होता है, क्या होता है? BT3। बी गायब हो गया, बिना बी के क्या पैसिव। ठीक है, चौथे वाले में क्या दिक्कत है? इसने तो टेंस ही बदल दिया। टेंस मॉडल में कोई बदलाव करते हैं क्या? नहीं करते। BT3 इस वाले में बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी कैसे किया है सभी लोगों ने, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्या मेरी आंखों में कोई द्वेष है? इट इज नोन दैट द एक्सट्रीमिस्ट ब्लोन अप, केवल ब्लोन अप कैसे आएगा ना? यहाँ पे BT3 आना चाहिए था। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? किसकी? ब्लो, ब्लो, फूक मारने वाला होता है ना, ब्लो। यस, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट देखो, कॉजेटिव वर्ब लिखो। अब केस 12 लास्ट कॉजेटिव अभी बताया था ना, डिस्कस करेंगे अपन कॉजेटिव। बिल्कुल करना है, बाद वाली पहले वाली जितनी है उनके साथ। अगर ITV नहीं है तो बिल्कुल पैसिव बनाओ, सबको पैसिव बनाओ। ठीक है, लेट हो गए, कोई बात नहीं, बट लिख लेना जो है ना केस, ये लास्ट ही बचा है। अब वो कैब पढ़ाऊंगी तो मत ही बनाओ नोट्स, एक साथ ही बना लेना, क्या ही लिखोगे 2 लाइन। ठीक है, केस 12 है विच इज लास्ट आई गेस। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव अभी समझा दिया होता क्या है। इसके 2 केस बनते हैं, केस 1, केस 2 लिख लो, फिर सीधा क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। इसके क्वेश्चन पूछे नहीं जाता है दूसरे केस के, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अभी कह रही हूँ, चेतावनी देते ना पहले से, ऐसे चेतावनी है कि आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है क्या? पहला वाला तो इजी होगा, दूसरे वाले पे हल्का सा दिमाग पे क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा, तो उसके लिए रेडी रहना। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मान लो पूछ लिया जाए तो उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। चलिए, पहला लिखो केस 1, उसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव का केस। कौन सा केस? बेयर इन्फिनेटिव का। केस 12 के अंदर केस 1 है, ये है ना। मैं जहां 2 लिखवा रही हूं तो आप समझ जाना। बेयर इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव अगर एक्टिव के अंदर दे रखा है तो उसका पैसिव कैसे बनता है?
फुल इन्फिनेटिव बन जाता है। पैसिव में क्या हो जाता है? फुल इन्फिनेटिव। पहली बात तो बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव क्या होता है? अरे इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर का मतलब नंगा है, कपड़े नहीं पहन रखे इस इन्फिनेटिव ने, तो इसका कपड़ा हटा दो, ये हटा दो, तो ये हो जाता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले। तो फुल इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले, लेकिन सेकेंडरी वर्ब के रूप में। अब आप ये बोलोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल में भी आती है, बट मैंने क्या बोला? सेकेंडरी वर्ब के रूप में। वो जो भी एग्जाम्पल लिखवाया था वो याद है क्या? यस यस, आप समझ गए। तो फुल बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल भी लिखी लो, जैसे ही मेड मी वर्क, उसने मुझसे क्या करवाया? काम करवाया। ये वर्क मैं काम करवाने वाले वर्ब के फॉर्म में लिख रही हूं, नाउन के फॉर्म में नहीं लिख रही हूं। ठीक है क्या? चलिए, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है क्या? अरे एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब काम में ले रहे हो तो क्या लगता है? या तो इन्फिनेटिव या जिरंट। ये आईएनजी नहीं है तो जिरंट तो नहीं है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता तो फुल इन्फिनेटिव हो जाता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? बेयर इन्फिनेटिव। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसको क्या बना दो? फुल इन्फिनेटिव बना दो। बनाओ पैसिव, कैसे बनेगा? यस, बाकी नियम में कोई बदलाव नहीं है, बाकी नियम एकदम सेम रहेंगे। आई वॉज मेड, अब वर्क की जगह आ जाएगा टू वर्क, लिख लो उसको। बाय हिम, लड़का है ना, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव समझ में आया? इसको कॉजेटिव भी बोलते हैं, और इस वर्ब को क्या बोला जाता है? बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये अकेली बैठी है। और इस वाक्य को क्या बोलते हैं? कॉजेटिव, जो कॉज करवा रही है। ये कॉजेटिव है, ये कॉज करवा रही है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दूं, आप कर लोगे क्या? चलो, अभी दूसरा केस नहीं लिखा है, इसी केस का एक एग्जाम्पल लिख रही हूं। इसको, ये एक्टिव मैंने आपको दे रखा है, और आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। जल्दी से बना के बताओ क्या होगा। ऑनलाइन वाले भी इसको करो, पैसिव बना दो। अरे मुंह पे ही बन जाना चाहिए, अब तो बता ही दिया है। इसको क्या कॉपी में लिख रहे हो? क्या बनेगा? आई वॉज लेड टू वर्क। सही है क्या ये? हाँ, बोलो, आप ही बोलो, मैं तो अभी अपना कुछ ज्ञान ही नहीं दे रही, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। क्या लिखूं यहाँ? आई लिखूं, उसके बाद वॉज, उसके बाद लेट, उसके बाद टू वर्क, उसके बाद बाय मी। पक्का सभी का मत यही है क्या? अच्छा, बाय हिम। भाई नियम तो यही कह रहा था, बेयर इन्फिनेटिव को क्या बनाओ? फुल बनाओ। याद करो, मैंने एक नोट लिखवाया था कई साल पहले। लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है? ये लेट है, ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो ये बीच में टू ले सकता है क्या? लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बोला भी था कि समय आएगा उस दिन पूछूंगी दोबारा ये क्या, लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है? बेयर इन्फिनेटिव बोलूं चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलूं, तो ये लेट कभी भी टू नहीं लेता, इसीलिए उस प्रश्न के बाद ये प्रश्न डाला है। यहां क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा धीरे धीरे बोलो ताकि मेरे को ऑडिबल हो, है ना? अरे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, बन गया मेन वर्ब, लेकिन अपने बाद में ये क्या लेता है? बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ये कह रही हूं मैं, तो मेन वर्ब तो बना है, बनने दो, पैसिव बनने दो। लेकिन नियम क्या कहता है कि लेट अपने बाद में क्या लेता है? फर्स्ट फॉर्म हमेशा। लेट मेन वर्ब है, लेकिन सेकेंडरी वर्ब अपने बाद हमेशा क्या लेता है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रश्न लिख लो और इसको काट दो लाल अक्षर से और नोट डाल के लिखो इस प्रश्न के नीचे या इससे ऊपर, जहां भी आपका मन करे। कहां लिखना चाहते हो, नीचे या ऊपर? अच्छा, आपको नीचे ही लिखना पड़ेगा मैं तो ऊपर लिखूंगी। जहां वो नियम लिखा उसी के ही नीचे लिख दो या कहीं भी जहां आपका मन है। परंतु लेट अपने बाद एक्टिव से पैसिव में भी बेयर इंफिनिटिव ही लेता है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया। कुछ पूछना है इसमें? क्या बताया? कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब अपने बाद में सेकेंडरी वर्ब क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव बनाते टाइम बेयर इन्फिनिटिव को क्या कर देते हैं? फुल इन्फिनिटिव। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? ये लेट का तो एक ही नियम है कि ये अपने बाद में हमेशा क्या लेता है? बेयर इन्फिनिटिव। तो चाहे एक्टिव में रखो चाहे पैसिव में, इसीलिए ये एग्जाम्पल भी यहीं लिख लोगे तो याद रह जाएगा। अब केस नंबर 2 लिखो। क्या इसको वास की जगह एम यहां नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि ये जो लेट होता है ये तीनों फॉर्म में क्या चलता है? लेट लेट लेट। अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो आपको नहीं लगता यहाँ एस लगेगा? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर, तो यहां तो नहीं बन सकता। और पता नहीं क्या स्थिति रहे, वहां बना देंगे। तो फिर वो ऑप्शन ऐसा डालता ही नहीं, क्योंकि उसको भी ये चीज पता है कि लेट तीनों फॉर्म में सेम ही रहता है। उसको भी तो पता है ये। जब आपको पता चल रही है तो यार वो तो पेपर सेट कर रहा है। ये चीज है ना। चलें आगे। अरे वो सेट करने वाला आपका बाप है, एकदम ऐसा समझो उसके पास ये सारा ज्ञान है। फिर भी गलती करते हैं वो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्या। अब जो नेक्स्ट रूल है मैं उसको क्वेश्चन से ही बताऊंगी, मुझे खुद को डर लग रहा है। आप तैयार हैं क्या सभी लोग? हाँ, पहले वो क्वेश्चन लिख लेना आप, फिर समझाऊंगी। पहले क्वेश्चन फिर समझाऊंगी, देखते हैं आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो अभी तक के ज्ञान से। केस 2 लिखो। और कल एक बच्चा बोल भी रहा था लिंकिंग वर्ब का क्या नहीं बनता? पैसिव नहीं बनता। तो अभी लिंकिंग वर्ब का पैसिव बना देते हैं इसी केस में। चलिए पहले ये क्वेश्चन कर दो, उसके बाद केस 2 लिखेंगे। तुरंत कर दो इसको, तो मुंह पे हो जाना चाहिए। अब इसमें मुझे बताने लायक है क्या? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। चलो, पास्ट है। पास्ट का कौन सा है? सिंपल वाला केस है। अब दे के साथ में पास्ट लगाना है, और सॉरी ये दे तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आई है, आई के साथ वॉज या वर? रियल के केस में वॉज, इमेजिनरी के केस में वर। ये दोनों रिजेक्ट हो गए। इसमें और इसमें देखना था, जब ये रिजेक्ट ही हो रहा है तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। सी आंसर है ये तो। ठीक है, आई वॉज मेड टू लाफ। अब यहाँ पे देखो बाय दैम हटा दिया ना इसने, हटा देता है। ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है? सीईटी में। तो मैं हटा दूं तो आप ये मत सोचा करो मैं भूल गई, हटा देते हैं ना, ओमिशन हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट। अब जो मैंने बोला ना केस 2, केस 2 के एग्जाम्पल है, इनको दोनों को लिखो आप पहले, फिर ही मैं इसको समझाऊंगी। लिखो फटाफट से, पूरा एग्जाम्पल लिखो, अभी लिखो। विजय भैया कमेंट्स दिखा दो प्लीज। और ये एक्टिव पैसिव का लास्ट केस है मेरी तरफ से। अब आपको लगता है कोई केस छूट गया है तो वो आपके सजेशन अब मेरे पास आ सकते हैं। कोशिश की है पूरा कवर करने की, फिर भी जैसे मान लो कुछ ऐसा रह गया हो तो इन्हीं नियमों से होगा वो, है ना। अलग केस बनाने की जरूरत नहीं बनेगी। अब प्रश्न कर सकते हो आप। और जो शीट दी है ना दूसरी वाली एक्टिव पैसिव स्पेशल केस की, उसको भी कर लो। कल उसका सोल्यूशन करवा दूं क्या शीट का, या जरूरत नहीं है सोल्यूशन की? करवाना है, ठीक है, कल करवा देंगे सोल्यूशन। कुछ क्वेश्चन नहीं हुए करवा देंगे, सब हो जाएंगे। कल उसका सोल्यूशन ले लेते हैं ना, अभी अपन थोड़ा वोकैब पढ़ लेंगे।
संडे को कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं? 9 से 12 सभी को ही देना है ना टेस्ट। तो अपनी जो संडे की क्लास रहेगी उसका टाइमिंग क्या रखें? 12 बजे से। थक तो नहीं जाओगे? भाई आपके हिसाब से ही रखूंगी मैं। शाम को रखें तो 2-2 बार ट्रैवलिंग होगी। एक बारी टेस्ट देने आओगे, एक बारी पढ़ने आओगे। छुट्टी कर दें? छुट्टी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? पूरा पेपर? पूरा पेपर है ना। घबराना मत नंबर कम आए तो, बट कोशिश करनी है कि जो पढ़ा है उसके तो क्वेश्चन सही करे। भाई टेंस पढ़ा दिया तो टेंस के सही करने हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया उसके सही करने हैं, ट्रांसलेशन सही करने हैं, ये तो कर ही सकते हो। वकैब में भी जान लो, मान लो पूरा नहीं पढ़ाया, पर आपको कोशिश करनी है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस महीने आपके नंबर कम आएंगे, अगले महीने से नहीं आएंगे। अगर आ रहे हैं तो वो किसकी गलती है? आपकी खुद की, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि इस महीने अपना काफी कुछ आगे बढ़ जाएगा। स्पीड में चल रहे हैं ना अब तो हम। चलिए हो गया, ये लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन और लिख लो और लास्ट भी है ये, एक्टिव पैसिव खत्म करने। विजय भैया कमेंट्स दिखा दो प्लीज। आपके लिए टेस्ट आपके इसी फोल्डर में अपलोड हो जाएगा, आप लोड मत लो। किसी को टेस्ट सीरीज खरीदनी नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है उनको टेस्ट सीरीज इसी फोल्डर में मिल जाएगी जिसमें आप पढ़ रहे हो। ऑनलाइन ही देना है आपको, ऑफलाइन नहीं आने देंगे। ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन, ये फैसिलिटी रहेगी। और जो ऑफलाइन आना चाहता है उन्हें रिसेप्शन पे आके बात करनी पड़ेगी, रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑफलाइन वालों का OMR पे टेस्ट होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से पेन और वो सब ले आना अपना सामान। 9 बजे से संडे को कितने बजे से? यहीं इसी ब्रांच पे। और उसका सोल्यूशन भी होगा ना, प्रेरणा मैम उसका सोल्यूशन कराएंगी मंडे को। आप उस सोल्यूशन में आने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा वो सोल्यूशन, ठीक है? जिसका मन करे कि 12 बजे से शाम 6 बजे तक यहीं बैठना है वो आ सकता है। 12 से 3 सोल्यूशन, 3 से फिर मेरी 6 बजे तक, 3 से 5 मेरी और 5 से सर की। जो आज आना चाहे आ जाना, बट कोशिश करना कि घर से ही कर लो। सारे दिन इंग्लिश ही पढ़ोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब हो गया क्या? अब करें क्या? जल्दी से पहले लिख लो, बस समझा के इसको फ्री करती हूं मैं। कितने केसेस हो गए टोटल? 12। बहुत है इतने तो। मैं बता दूं प्रश्न कहां कहां से आएगा लास्ट में। इंपॉर्टेंट लगाते थे ना स्कूल में, ये आएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट लगवा देंगे अभी। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए लिखा ही नहीं तो जल्दी लिखो। अच्छा देखा नहीं, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, केस 2 का पढ़ लो। आप अपने हिसाब से क्या करते? सोच समझ के, दिया गया वाक्य एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव ढूंढ रहे हो या पैसिव ढूंढ रहे हो? अभी तक के ज्ञान से लगाओ। मान लो मैंने नहीं पढ़ाया होता और एग्जाम में आ जाता। हो रहा है नहीं हो रहा है? मुझे तो पता है नहीं हो रहा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ए ऑप्शन, बी, बी, सी, सी, डी, डी। चलो चारों में ही है। पहले तो मुझे ये बताओ, दिया गया वाक्य एक्टिव है या पैसिव है? कितने लोग कह रहे हैं एक्टिव है? कितने लोग कह रहे हैं पैसिव है दिया गया वाक्य? पैसिव है। बस एक व्यक्ति आज सही है। दिया गया वाक्य क्या है? पैसिव। क्यों है? तुक्का मारा तो उस हिसाब से बताओ। देखो एग्जैक्टली जिसने भी ये बोला, किसने बोला? हाँ गुड। आपको याद होगा मैंने बी को आपको क्या बताया है? बी क्या होती है? अरे बी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। और मैंने आपको टेंस में एक टॉपिक पढ़ाया था लिंकिंग वर्ब। क्या मैंने वहां गेट पढ़ाई थी क्या आपको?
अरे गेट पढ़ाई थी क्या, लिंकिंग वर्ब होती है। शी गॉट एंग्री, शी गॉट मैरिड, गेट भी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। ध्यान रखना ये गेट प्लस T3 ये भी पैसिव बनाता है, इसी केस में, ऐसे केसेस में ही जहां इंपेरेटिव से गेट किसी से काम करवाता हो। ठीक है, इंपेरेटिव भी नहीं, नॉर्मल में भी काम में आ सकता है, लेकिन गेट प्लस T3 भी क्या बनाता है, पैसिव बनाता है, क्योंकि ये तो BT3 की तरह ही हो गया, ये भी लिंकिंग, ये भी लिंकिंग, और T3 तो आगे दे ही रखा है। तो ये दिया गया वाक्य एक्टिव है या पैसिव है, पहले तो उसके ब्रैकेट में लिखो ये दिया गया वाक्य क्या है, पैसिव है। नोट डाल के लिख लो, गेट प्लस T3 भी पैसिव बनाता है, भी पैसिव है लिख दो। क्योंकि क्यों पैसिव है, क्योंकि गेट भी क्या है, गेट भी लिंकिंग वर्ब है। चाहो तो लिख सकते हो जैसे बी लिंकिंग वर्ब है वैसे ही गेट लिंकिंग वर्ब है, तो पूरा चाहो तो ऐसे लिख लो। जैसे पैसिव का मतलब हमारे लिए क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है भाई, BT3, तो ये GT3 नहीं हो सकता क्या, हाँ आप बता रहे हो क्या, ये लिखा हुआ है गेट क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, एक्टिव। अब प्रश्न आसान लग रहा है कंपैरेटिवली, अब एक्टिव ढूंढना है, इसका मतलब BT3 नहीं चाहिए और गेट GT3 भी नहीं चाहिए, BT3 भी नहीं चाहिए और GT3 भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं, एक्टिव ढूंढ रहे हैं। दिया गया वाक्य क्या है, पैसिव है। अब एक्टिव ढूंढो, अब बताओ कौन सा हो सकता है, वापस से पूछूंगी इतने ज्ञान से। आराम से पढ़ लो, अब तो चीजें आपके हाथ में है कि दिया हुआ पैसिव है तो एक्टिव ढूंढ रहे हो, मतलब GT3 और BT3 दोनों ही नहीं चलेंगे। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए बी बी सी डी, कोई नहीं है अभी भी, 5 ऑप्शन। चलो ध्यान दो, देखो मैंने आपको बोला था इंपेरेटिव लेट से बनता है, लेकिन ये वर्ब कौन सी है, लिंकिंग है। वो नॉर्मल वर्ब होती है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये किससे बनेगी, जो दिया हुआ है उसी से ही, यानी गेट का गेट से ही बनेगा अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो। नॉर्मल इंपेरेटिव किससे बनता है, लेट से बनता है, ये नॉर्मल केस है। तो आपने सोचा हो अगर मान लो ये इसका अगला वाला वाक्य है, यहां तो नहीं था इंपेरेटिव, तो क्या लेट से बनाए हो क्या, तो लेट से बनेगा। अगर मान लो ये पहला प्रश्न दिखाती मैं आपको तो यहां लेट से बनता क्या, तो यहां तो ये वर्ब लिंकिंग वर्ब है गेट, तो फर्स्ट वाला तो एकदम गलत है। पर आप ये लिख लो चाहो तो कि ये इंपेरेटिव का केस मत समझो इसको, ये किसका है, पॉजिटिव का केस है। किसका केस है, पॉजिटिव का, या लिंकिंग वर्ब का हम क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे। अब दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो, अब ये तो पहले ही गलत हो गया रिजेक्शन में ही, क्यों, अरे लास्ट वाला हो सकता है क्या, लास्ट क्यों नहीं हो सकता, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती है। तीसरा वाला हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ पैसिव है, एक्टिव बनाना है, तो ये भी नहीं हो सकता, उसको मैंने रिजेक्ट करवा ही दिया, तो सही आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं सीधे तरीके से कि क्यों ऐसा बनता है। ऊपर जो वाक्य दिया गया है गेट दिस वॉल पेंटेड, ये पैसिव है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है इस दीवार को पेंट करवाओ, कोई और करेगा, पैसिव का मतलब किसी और के द्वारा काम किया जाएगा, इस दीवार को क्या करवाओ, पेंट करवाओ। इसका पैसिव बनेगा गेट समवन, किसी को लाओ, टू पेंट, पेंट करने के लिए, किसको, दीवार को। मैं आपको बोल रही हूं, ठीक है, आपके घर में काम चल रहा है मरम्मत का, मैं आपको बोल रही हूं यार ये दीवार अच्छी नहीं लग रही, इसको पेंट करवाओ, और तुरंत आपकी मम्मी सेम बात को बोल रही है, जा किसी को बुला पेंट करवा, बात तो एक ही है, इस दीवार को पेंट करवाओ या किसी को बुलाओ और वो इस दीवार को पेंट करे। अब मुद्दा ये है कि किसी को बुलाने की जरूरत क्या है, ये किसी क्यों आ रहा है यहाँ पे, आपको भी जानना चाहिए ना। तो आप मुझे बताओ एक्टिव सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए इस समवन की जरूरत है कि किसी को लाओ जो ये काम करता है, और जो करता है वही तो सब्जेक्ट है, ये चीज होती है। इसलिए मैंने बोला था थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग हिलेगा,
लेकिन अगले प्रश्न में और थोड़ा करके देखते हैं। ये समझ में आया क्या? इसमें से जो आप लिखना चाहते हो लिखो एक बारी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट बना लोगे? करो देखे कैसे होगा। हो गया? आपको समझ में आया? हल्का झटका लगा होगा, जरूरी भी है, इतना आसान थोड़ी है, तभी तो आज तक पूछा नहीं है उन्होंने। इतना आसान होता तो पूछ ही लेते। आप पूरी स्टेट की जो बुक चलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, कहीं ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा। हाँ, दिमाग क्या, ये तो खुद ही हिल गए। अभी थोड़ी देर डाइजेस्ट करो। पहली बार कोई नई नई चीज देखते हैं तो आदमी का स्वाभाविक है इस तरह से रिस्पॉन्ड करना। मैं वापस बता रही हूँ, सेम चीज है, अगला सेंटेंस सेम ही, उसमें समझा देती हूँ, वो भी हो जाएगा। चलिए, ये एक बार आप अटेम्प्ट करो, देन ओनली। जो पिछला ज्ञान है उसको अप्लाई करना। अगेन दिख तो रहा है कुछ? हाँ, अब समझ में आ रहा है? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, या पढ़ लो एक बारी। कुछ लोग जोड़ले बैठे हैं, जोड़े में डिस्कस करते हैं। हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, जिनको लग रहा है इसका आंसर ए होगा। बी, बी वाले हाथ क्या? ए के दो। चलिए, और कोई ए में अभी तो समय है, ए वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, सी, डी। कुछ लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। इतना तो बता दो, ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव तो है, सबको एक्टिव दिख रहा है क्या? क्यों? ना तो BT3 है ना GT3 है। अरे इस GT3 को याद करने के चक्कर में BT3 मत भूल जाना, प्रश्न BT3 का ही आएगा। ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, वही केस याद रखना है, हाथ जोड़ के विनती है, वो मत भूल जाना GT3 के चक्कर में, ये एक्स्ट्रा केस है। आपका मन करे तो याद रखना, वरना भूल जाना। मैं तो कह रही हूँ एक क्वेश्चन गलत हो भी गया तो पीछे कितने बचते हैं? 74। लेकिन इस एक को याद करने के चक्कर में आप 74 गलत कर दोगे, इसीलिए BT3 को याद रखना है। चलिए, सेंटेंस हमें एक्टिव में दे रखा है, क्योंकि ना तो BT3 बन रहा है ना GT3 बन रहा है, तो मैं ढूंढ क्या रही हूं? पैसिव ढूंढ रही हूं। अब पैसिव में मेरे को यहाँ पे BT3 तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या ढूंढना पड़ेगा? GT3 ढूंढ लो भाई। GT3 दिख रहा है क्या? कितने ऑप्शन में दिख रहा है? अब ये किसमें है? टेंस कौन सा है? पास्ट है, तो पास्ट का पैसिव कैसे बनना चाहिए? पास्ट का पैसिव कैसे बनना चाहिए? अरे इसका वॉज प्लस थर्ड से, ठीक है। आई गॉट समवन टू रिपेयर माई स्कूटर, माई स्कूटर गॉट रिपेयर्ड बाय समवन। ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, आई गेट माई स्कूटर रिपेयर्ड, क्योंकि पास्ट में। आई वॉज गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, तीसरा वाला ही गलत दे रखा है। आई गॉट स्कूटर रिपेयर्ड बाय मी, ये भी गलत दे रखा है। अब ऑप्शन बी की यहां के अनुसार तो बी ही आएगा, बट ये भी सही नहीं है, एक्चुअली ये भी सही नहीं है। हाँ, माई स्कूटर गॉट रिपेयर्ड, ये इसका एकदम सही आंसर होता, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन की एरर है, इसमें ऑप्शन गलत डाल रखे हैं। बुक में शायद सही दे रखा है कि देखना एक बार, इसका बुक निकालो अपनी वाली मेन। 5 मिनट का क्या, पूरा ही ब्रेक दे देंगे? 1 मिनट रुक जाओ, बुक देख लूं, क्या पता बुक में भी गलत दे रखा हो, टाइप किया है किस हिसाब से गलती दी है इसमें। साथ में लाए नहीं है? कोई लाया हो तो मुझे दे दो, आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि अब इसको सेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो। आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, इसका मतलब मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया। कौन से पेज नंबर पे है एक्टिव पैसिव? 78। ठीक है, ये दे ही नहीं रखा है ना बुक में, 66 पे दे रखा है। ठीक है, चलो ध्यान दो भाई। बेसिकली स्कूटर वाला इसने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो हमने क्या करा, ऑप्शन के अनुसार अर्थ ही बदल दिया। आई गॉट समवन टू रिपेयर माई स्कूटर, मैं किसी को लाया क्या करने के लिए, मेरा स्कूटर रिपेयर करने के लिए। मैंने किसी को बुलाया, मैं किसी को लाया क्या करने के लिए, मेरा स्कूटर रिपेयर करने के लिए। इसको क्योंकि अगर स्कूटर वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसमें सही माना गया है आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, इसका मतलब मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अर्थ है? मान लो मैंने तो ट्रांसलेट कर दिया कि मैंने अपना स्कूटर निकलवाया, मैं किसी को लाया या फिर मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया, कोई ही करेगा। बाय समवन यहाँ पे हटा दिया है। ध्यान ये रखना कि ये जो पॉजिटिव वर्ब होती है ना, ये कॉज करवाती है। पॉजिटिव वर्ब क्या करती है? कॉज करवाती है, एक्शन करवाती है, काम करवाती है। तो आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड का मतलब क्या है? मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया। अब अगर यहां सेंटेंस में स्कूटर को आगे ले आते ना, क्यों? क्योंकि स्कूटर को करवाया एक्चुअली रिपेयर, तब फिर पैसिव बनाना पड़ता आगे वाले सेंटेंस का। इसीलिए आपको दिख रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर पैसिव नहीं बनाया है। सेकंड वाला सेंटेंस कह रहा है आई वॉज गॉट, इसका मतलब एक्शन तो अगेन आई पे ही हो गया। सेकंड वाले के अंदर गलती क्या है? यहां स्कूटर होता तो स्कूटर पे एक्शन हो जाता। और दूसरी चीज, गॉट और वॉज एक साथ आ भी नहीं सकते। सोचो क्यों नहीं आ सकते? दोनों ही क्या है? BT3 है। ये तो पहले रिजेक्ट करना चाहिए था, अपन ने ध्यान ही नहीं दिया कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, लिंकिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। बी खुद भी लिंकिंग है और गेट खुद भी लिंकिंग है, तो बी यहाँ पे वॉस के साथ में गॉट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो ये तो रिजेक्शन में जाना था। पहला वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चौथे वाले में क्या दिक्कत है? यहाँ पे तो इसने क्या नहीं किया है, आई गॉट स्कूटर रिपेयर्ड बाय मी, आपने खुद ने किया है क्या? आपने किया है कि स्कूटर रिपेयर? नहीं किया है, तो ये भी गलत होगा। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर है क्या? वापस बताऊं इस प्रश्न को? अरे वापस बताऊं क्या? समझ में आ गया क्या? चलो एक बार ही देखो, मैं बताऊंगी। सामने देखो, कॉपी रख दो, अब समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लिख रखा है गेट दिस वॉल पेंटेड। पहले रिजेक्शन से चलते हैं, जहां रिजेक्शन का साथ छोड़ते हैं वहां ऑप्शन हमेशा गलत ही ऑप्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा था गेट दिस वॉल पेंटेड, इसका मतलब क्या है? BT3 वाला सेंस दे रहा है इस दीवार को क्या करवाओ? पेंट करवाओ। मैंने बोला इस दीवार को पेंट करवाओ, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाओ, तो आप क्या बोलोगे? किसी आदमी को बोलोगे कि तू इस दीवार को क्या कर? पेंट कर। किसी को बुलाओ और वो इस दीवार को क्या करे? पेंट करे। खुद आदमी करेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा? मैंने आपको बोला दीवार को पेंट करवाओ, आप पेंटर थोड़ी हो, आप तो नहीं करोगे, किसी को बुलाना पड़ेगा। और बुलाने के केस में किस तरीके से लिख रखा है? लेट से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नॉर्मल इंपैरेटिव नहीं है, लिंकिंग वर्ब का है, और यहाँ लिंकिंग वर्ब कौन सी है? गेट खुद लिंकिंग वर्ब है। तीसरा वाला केस देखो, तीसरा वाला क्यों नहीं होगा? गेट समवन बी पेंटेड। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि गेट तो खुद ही क्या है? अरे जैसे GT3 लिख रहे हैं तो GT3 क्यों लिख रहे हैं? इस बी की जगह ही तो काम में आ रहा है, तो यहाँ पे वापस बी प्लस वर्ब थर्ड कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। और चौथे वाले में क्या दिक्कत है? ये भी रिजेक्शन का शिकार हो गया, क्योंकि बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो दोनों बातें सुन लो, इस दीवार को पेंट करवाओ, आप तो नहीं करोगे, तो किसी को लाओ जो इस दीवार को क्या करे? पेंट करे। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सेकेंडरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसी को बुलाओ पहला, फिर पेंट करवाना, और सेकेंडरी वर्ब के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्फिनेटिव या जिरंड की। इसीलिए यहाँ पे क्या लग रखा है? इन्फिनेटिव। हमने क्या करा? पैसिव से एक्टिव बनाते हुए इन्फिनेटिव क्यों लगाया? ये तो आपने सोचा ही नहीं। एक तो क्या करना है? किसी को लाना है, और दूसरा काम क्या है? पेंट करवाना है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब की जरूरत होती है, तो आगे क्या चाहिए होता है? इन्फिनेटिव या जिरंड। इसीलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। अगला सेंटेंस देखो, सेकंड वाला, आई गॉट समवन टू रिपेयर माई स्कूटर। पहले ये कौन से वॉइस में दे रखा है? एक्टिव वॉइस के अंदर ये बेसिकली दे रखा है। अब मुझे इसका क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। पहले रिजेक्शन से ही चलेंगे, भूल जाओ ये जो भी लिख रखा है,
जब तक रिजेक्शन रहेगा तब तक ये गलतियां नहीं होगी। चलिए पहले यहां से नीचे से शुरू करो। आई गॉट स्कूटर रिपेयर्ड बाय मी, यहाँ पे ये बाय मी इसका मतलब मैंने स्कूटर को तो रिपेयर करवाया है, BT3 तो ये भी है, चौथा वाला ऑप्शन BT3 है, BT3 की जगह क्या बन गया, ये GT3 बन गया, पैसिव तो ये भी है, लेकिन इसमें गलती क्या हुई है, बाय मी। स्कूटर को आप रिपेयर करोगे या कोई और करेगा, इसने बोला भी है किसी को लाओ, कोई आदमी आएगा ठीक तो वो करेगा, यहाँ बाय मी ने गलती कर दी, आदमी हो जाता तो सही हो जाता। मैं तो क्या कर रहा हूं, सिर्फ लाने वाला हूं, मैं तो उसको लाने वाला हूं। तीसरे वाले सेंटेंस के अंदर क्या दिक्कत है, आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बनाना बाद में देखेंगे, पहले रिजेक्शन देखते हैं। आई वॉज गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड, इस वाले में क्या गलती है, जब हम कह ही रहे हैं कि GT3 बनी इसीलिए रहा है क्योंकि ये बी की जैसे काम करता है, पैसिव बनाता है, तो ये दो आपस में पैसिव बैठेंगे नहीं, ये भी रिजेक्ट हुआ। फिर पहले वाले में क्या दिक्कत है, आई गेट माई स्कूटर रिपेयर्ड, गेट क्यों आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में नहीं जाएंगे, तो ये भी रिजेक्ट होगा। तब क्या बचेगा हमारे पास, ये तो हुआ सीधा तरीका कि हम रिजेक्ट करके चल लेंगे, लेकिन बनाना कैसे, ऐसा क्यों बनाया, जब हमारे पास ऑप्शन में स्कूटर से बनाया ही नहीं गया है। तो जैसे मैं ये बोलूं, आई गॉट समवन टू रिपेयर माई स्कूटर, मैं किसी को लाई, किसके लिए, स्कूटर को रिपेयर करने के लिए, तो इसको ये भी तो कहा जा सकता है कि मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया बाय समवन, मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया बाय समवन, मैं किसी समवन को लाई और मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया, और मैंने अपना स्कूटर रिपेयर करवाया किसी के द्वारा, बस वो किसी यहां से चला गया, ठीक है। अगर यहां माय स्कूटर आगे जाता तो फिर सीधा लिख देते माय स्कूटर गॉट रिपेयर्ड बाय समवन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूटर, काम पे किस पे हुआ है, स्कूटर पे, बट स्कूटर का ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर स्कूटर का ऑप्शन दिया हुआ होता तो हम यहाँ सेकंड वाले को सही कर देते, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही बनता है एक्चुअली, अल्टीमेटली तो उसी को ही बनना था, काम उसी पे ही हुआ है। क्लियर है क्या, और कुछ पूछना है इस प्रश्न में? हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। गेट से इंपेरेटिव भी बन सकते हैं, ये लिंकिंग वर्ब वाला गेट है, गेट दो गेट होते हैं, लिंक, एक सेंटेंस लिखती हूं, इंपेरेटिव है, मेरी बुक लाओ, वो गेट लिंकिंग वर्ब का है, और लिंकिंग वाला वर्ब वाला जो होता है वो वर्ब थर्ड के साथ बैठता है, ये वाला गेट वर्ब थर्ड के साथ बैठेगा क्या, किसके साथ बैठेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो दो गेट होते हैं, एक लिंकिंग वर्ब वाला और एक नॉर्मल वाला। अब आप बोलो किसका, किसका, नहीं लिंकिंग का इसलिए नहीं बनता, ये है तो इंपेरेटिव ही, ये तो खुद ही इंपेरेटिव है वाक्य। हाँ, गेट समवन टू पेंट दिस वॉल, यही तो बोला कि इस वॉल को पेंट करवाओ, पेंट करवाओ तो खुद पैसिव है, गेट दिस वॉल पेंटेड, पेंट करो एक्टिव है, पेंट करवाओ पैसिव है। हिंदी में तो आप एक्टिव पैसिव सोचो एक बारी, पेंट करवाओ का मतलब ही पैसिव है, पेंट करो एक्टिव होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, आदमी खुद काम कर रहा है, करवाओ का मतलब पैसिव, तो ये तो खुद ही पैसिव है। गेट पेंट दिस वॉल, यहां पे देखो अगर पेंट करवा रहे हो ना तो उस केस में पैसिव बनाना पड़ेगा, और अगर करवा नहीं रहे हो खुद कर रहे हो तो बताना पड़ेगा कि मैं कर रहा हूं, या किसी और से करवा रहे हो तो समवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चाह रहे हो ना वो नॉर्मल गेट से नहीं होगा, वो वर्ब थर्ड से होगा। क्यों, आप दीवार को पेंट करवा रहे हो तो लिंकिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, नॉर्मल गेट प्राप्त करने का सेंस देता है, इसीलिए नहीं बनता, ठीक है। हाँ, गेट दिस वॉल पेंटेड, या यू पेंट दिस वॉल, हाँ, पेंट दिस वॉल, बस बात खत्म। क्यों होगा, मैं कह रही हूं इस दीवार को पेंट करो, पेंट वर्ब है क्या, अरे एक साधारण वाक्य लिखो, आगे क्या, आप जो कह रहे हो मैं समझ गई आपकी भावना, मैं 3 वाक्य लिख रही हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा, जो आपका डाउट है मे बी ये तो शर्माते हैं, नहीं पूछना चाह रहे होंगे। एक तो ये है कि ये नॉर्मल गेट है, गेट के दो यूज होते हैं, एक गेट नॉर्मल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना, नॉर्मल वर्ब है अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। एक गेट क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। अब आपने ये बोला कि मैं तो सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि दीवार को पेंट करो, दीवार को क्या करो, पेंट करो, और आप ये मुझसे चाह रहे हो कि इसको लिख दो, तो लिख देंगे, ये तो नॉर्मल इंपेरेटिव है ना, और पेंट करने की वर्ब क्या होती है, पेंट खुद ही होती है, तो मैं क्या लिख दूंगी,
पेंट दिस वॉल। अब मुझे यहाँ पे गेट से कैसे बनाऊं? गेट से तो वो बनते हैं जो GT3 बनाने हैं, गेट से तो वो बनेंगे, और उसका एक्टिव के लिए भी हम GT3 लिखते हैं, लेकिन गेट समवन, और वहां पे हम क्या आगे इंपेरेटिव या इन्फिनेटिव ले लेते हैं ताकि हम सेकेंडरी वर्ब का इस्तेमाल कर सके। ये चीज है। अब वो भी लिख लो, उसका क्या अर्थ होगा? गेट समवन टू पेंट दिस वॉल। ये तीनों वाक्य एक साथ ही लिख लो ताकि ट्रांसलेशन में अगर आए ना तो आपको दिक्कत ना हो। तीनों लिख लो एक ही साथ। गेट समवन टू पेंट दिस वॉल, इसका क्या मतलब है? किसी को बुलाओ इस दीवार को पेंट करने के लिए। मैं हिंदी में आगे पीछे लिख सकती हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। एक और देखो, पैसिव बना दें इसका। गेट दिस वॉल पेंटेड, इसका अर्थ बताओ। यस, अब डिफरेंस समझ में आया? लिख लो भाई, सभी लोग लिख लो। वाक्य 1, वाक्य 2 और ये 3 हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। और कोई डाउट? हाँ, ये एक गेट तो प्राप्त करने वाला है और एक गेट लिंकिंग वर्ब वाला है, ठीक है? एक लिख रहा है मेरे को स्कूटर रिपेयर नहीं करवाना है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था ये सेंटेंस ऐसा होगा जो आपको हिला देगा। कोई बात नहीं, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, क्या स्कूटर वाले पे वापस चलूं? ये लिख ले, उसके बाद चलते हैं स्कूटर वाले पे। आपको मतलब रिपेयर करवाना है? चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वोकैब का टाइम नहीं बचेगा, 15 मिनट ही बचे हैं, कल ही पढ़ाऊंगी वोकैब। मेरे को लग रहा है बाकी सारे केस एक तरफ और ये आधा घंटा एक तरफ। फिर मैं कह रही हूँ हाथ जोड़ के विनती है, GT3 याद रखोगे या BT3? अरे GT3 नहीं देवी, BT3। BT3 क्या याद रखोगे? पैसिव मतलब BT3। ये केस मुझे पता है नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बट मैं बता रही हूँ। हाँ, अभी भी यही रखो, वो कहते ना झुकेगा नहीं साला। वैसे ही प्रश्न कोई सा भी आए, ये दोनों प्रश्न भी रिजेक्शन से हो रहे हैं। हम लोग क्या है, डायरेक्ट जाएंगे ना तो चुकलना की संभावना है। मैं खुद भी जल्दी में देखूंगी तो डायरेक्ट जाने में गलती होगी, लेकिन जैसे ही रिजेक्शन दिमाग में आएगा आप रिजेक्ट करते जाओगे, आंसर खुद आएगा आपके पास। ये चीज है ना। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आप क्या करोगे? रिजेक्ट। बस एक ही चीज आती है, BT3 और रिजेक्ट। चलो हो गया, अब तो लिख लिया हिंदी सबने। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? क्या? नहीं, गेट का लिंकिंग वर्ब में इसी तरीके के सेंटेंस बनाएगा। सेंटेंस तो एक ही टाइप के रहेंगे, एक बार पेंट करवा लिया, एक बार स्कूटर ठीक करवा लेगा, एक बार किसी से कुछ और करवा लेगा, क्योंकि वो तो करवाता ही तो है। पॉजिटिव क्या करवाता है? काम ही तो करवाता है। अब कुछ भी करवाओ। हाँ, अब आप बोलो क्या पूछना था आपको? ये वाला स्कूटर वाला। हाँ, आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड बाय समवन, बिल्कुल सही हो जाता। मैंने अपना, इसमें और इसमें अंतर तो बस यही तो है, बाकी तो सेम ही है। अरे इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर है? सिर्फ बाय मी का ही तो अंतर है, तो सेम ही वाक्य है, और बाय मी की वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। यहाँ बाय समवन हो जाता तो बिल्कुल सही हो जाता। यहाँ हमने बाय समवन क्यों नहीं लिखा? एक केस पढ़ाया था मैंने आपको, ओमिशन ऑफ बाय, वो। और मैंने तो ये भी बोल दिया स्कूटर से भी बन जाता, बट स्कूटर के साथ में फिर गॉट की जरूरत नहीं होती है ना। ये चीज है, माई स्कूटर गॉट रिपेयर्ड कर देते या वॉज रिपेयर्ड, क्योंकि वो भी BT3 और वो GT3 है, पैसिव दोनों तरीके से ही होता। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है स्कूटर में, चाहे वो इससे पहले वाले में, और अभी तक जितने केस पढ़े उसमें? हाँ, चलो अब जाने से पहले एक बार आपका आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए। मेरे को डर लग रहा है आप इतने दिन अच्छा अच्छा करते करते एकदम से गिर ना जाओ। तैयार है सभी लोग? चलो कॉपियां बंद करके सीधे बैठ जाओ। वही आएंगे प्रश्न जो आपको आते हैं। अब ये भी समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। पर ये मानना प्रश्न वही आएंगे जो आपको
आते हैं, और ऐसा प्रश्न आया तो वो किसी को नहीं आएगा, ये और बता दे, है ना। जनरली जो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है वो सभी के लिए डिफिकल्ट है, वहां पे रेशियो वैसे ही कम हो जाएगा, तो आपको लोड नहीं लेना है। अपना टारगेट है कि भैया कैसे भी करके ये तो 100% सही करने ही है। ज्यादा हो गया क्या? करने ही है, इतना तो कम है। हाँ, तो ये भी कर सकते हो। अब चलो कुछ मुझे याद दिला दो, हमने तो बहुत आसानी से एक्टिव पैसिव पढ़ा था। पैसिव का मतलब BT3। चलिए अभी एक नया और पढ़ लिया, पैसिव का मतलब GT3। याद रखोगे क्या? थोड़ा थोड़ा। कितना? थोड़ा थोड़ा। बी लिंकिंग वर्ब है और गेट भी लिंकिंग वर्ब है, और भी कई सारी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये पूछा जाता है इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। एसएससी वगैरह में तो फिर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे BT3 होता है वैसे GT3 होता है, तो इस जी के साथ में कुछ और लगाने की जरूरत है क्या? नहीं लगाने की जरूरत है। एक सेंटेंस लिख रही हूं, सही है या गलत है? सही है या गलत है? जो कह रहे हैं कि ये वाक्य सही है वो हाथ उठाएं, चुपचाप बस हाथ उठाना है कि वाक्य सही है। अरे क्या एक दो? वाक्य ये एक्टिव है और ये पैसिव है। आप कह रहे थे ना आपको समझ में आ गया, इसीलिए मैंने सोचा चलो चेक कर लिया जाए। जिनको ये सही लग रहा है वाक्य वो हाथ उठाएं। वाक्य जिनको सही लग रहा है वो हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं। ठीक है, जिनको ये गलत लग रहा है वो हाथ उठाएं। बस जितना समझ में आएगा, गई भैंस पानी में। ये पैसिव गलत बना रखा है? सही है। क्यों सही है? ये प्राप्त करने वाला है। अब मैंने ये बोल दिया कि गॉड के साथ में वॉस की जरूरत नहीं है, तो आप तो बस शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह लिख दी हो। जबकि जब मैंने गेट बताया था तो लिखवाया भी था, ट्रांसलेशन भी करवाया था। गेट नॉर्मल का मतलब प्राप्त करना होता है। गेट लिंकिंग अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। आपको कहां दिख रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें? गेट लिंकिंग अकेले बैठ सकती है क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना बैठ ही नहीं सकती। लिंकिंग का मतलब ही ये लिंक कर रही है। अब समझ में आ गया? तो जो पढ़ा है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है। और लिया जाए थोड़ा टेस्ट? चलो हाँ, तो लिख लेना ये वहीं गेट के नीचे एक वाक्य और कि ये तो सही है, लिख लो। हाँ, तो ऑनलाइन में भी जिन्होंने गलत बताया था वही वाक्य सही है। ये गेट प्राप्त करने वाला है। मुझे कैसे पता चलता है कि प्राप्त करना है कि कुछ करवाना है? मेरे को सिर्फ GT3 दिखता है। अगर कुछ करवाना है तो पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव का मतलब गेट के बाद में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। दूसरी वर्ब आएगी, गेट के साथ में दूसरी वर्ब आ रही है तो लिंकिंग है, लिंक कर रही है, दूसरी वर्ब को ही तो लिंक करता है। और गेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्राप्त कर रही है, लिंकिंग नहीं है, नॉर्मल साधारण वर्ब है, ठीक है। चलो कुछ पूछना है? हो गया, ये तो वाक्य सही है। नॉवल तो लिखा जाए नहीं जाए, आपकी बुक में आपकी कॉपी में एक दो पेज तो जरूर जाएंगे गेट पे। हाँ, तो कहाँ थे हम? पैसिव मतलब BT3। क्या GT3 भी पैसिव होता है? हाँ होता तो, अब मत डरो बोलो तो सही खुल के। हाँ होता है। क्या हर गेट पैसिव बनाता है? बना सकता है। वो वाला भी तो बना रहा है, लिंकिंग वाला, और नॉर्मल वाला भी बना रहा है, तो बना सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लिंकिंग वर्ब वाला गेट है तो उसके साथ में बी वर्ब की आवश्यकता है क्या? नहीं। क्या नॉर्मल वाला गेट प्राप्त करने वाला है उसके साथ बी लग सकती है? हाँ लग सकती है। चलिए, प्रेजेंट सिंपल का कैसे बनाओगे पैसिव? इज एम आर और BT3 मतलब T3। पास्ट सिंपल का कैसे बनाओगे? वॉज वर BT3। चलिए, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, बाकी सब मामला ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूअस के साथ बीइंग ING, परफेक्ट बीन। पर अगर मुझे इन्फिनेटिव को पैसिव करना हो तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट बन जाता है, टू बी वर्ब थर्ड। जिरंड को करना हो तो बीइंग के साथ में वर्ब थर्ड, BT3 रहना चाहिए, और कुछ रहे चाहे नहीं रहे। अगर मैं परफेक्ट इन्फिनेटिव लिखती हूं, मान लीजिए टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब कैसे बनता है? यहां बीन लगा दूंगी। समझ में आ रहा है चीजें? अगर मुझे हु का पैसिव बनाना हो तो
क्या हु से नहीं बना सकती? कैसे बनेगा? बाय वहां रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हु अकेला, क्योंकि और रीजन क्या रहता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट की जगह पे बैठ सकता है, लेकिन जब बाय लाओगे तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और हु ऑब्जेक्ट नहीं बनता, हु ही लिखना पड़ेगा। चलिए, और कौन सा केस बताया था? अगर क्राइसिस ऑफ सब्जेक्ट हो तो अपने मन से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दोगे। अगर अननोन सिंगुलर लिखना हो तो समवन समबडी, प्लूरल लिखना हो तो, और कोई आदमी उसी लायक चाहिए, डॉक्टर चाहिए आपको, कुछ स्पेशलिस्ट लगा दोगे। चलिए, नोबडी नो वन पैसिव में क्या होता है? इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते? कभी भी नहीं होते। हाँ, कभी भी नहीं होते। नोबडी नो वन पैसिव में जाते ही नहीं है। फिर इस नो का क्या करोगे? वर्ब के साथ लगा देंगे। क्या एनीबडी समबडी आ सकता है क्या पैसिव में? क्यों नहीं आ सकता? यहाँ तो चैलेंज किसके लिए है? नोबडी नो वन के लिए। चलिए, और आगे बढ़े थे थोड़ा सा हम। मैंने बोला कि बाय की जगह कभी कभी रिप्लेसमेंट हो जाता है। कौन सा वो केस था जहां बाय की जगह कुछ और आ सकता है? प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जैसे मुझे किसी को जानना है तो नोन बाय नहीं लिखूंगी, फिर क्या लिखूंगी? टू, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जैसे सरप्राइज एट भी बताया था। क्या बाय को हटाया जा सकता है, ओमिट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जब हमें उसकी जरूरत नहीं लगती या लिखना वाला भूल जाए तो वो क्या हो जाता है? ओमिट हो जाता है। चलिए, और कौन सा केस बताया था? डबल ऑब्जेक्ट याद है क्या? पहला वाला डबल ऑब्जेक्ट क्या करता है? जिसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। किससे बनाओगे? किसी से भी बना सकते हैं। ऐसे जवाब दिया करो, किसी से भी बना सकते हैं। ज्यादा सही कौन सा होता है? इनडायरेक्ट वाला। दोनों इनडायरेक्ट हो, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से बनेगा, इनडायरेक्ट से बनेगा? इनडायरेक्ट से बनेगा। ये भी ठीक है। टॉड वाला याद है क्या? एडजेक्टिव से कोई लेना देना कुछ नहीं, एडजेक्टिव अपनी जगह बैठे, हम तो बाकी कुछ चीजें कर लेंगे। पॉजिटिव याद है क्या? हाँ, मैं नहीं याद दिलाऊंगी अब दोबारा, मेरी नहीं है इतनी श्रद्धा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। इसको पढ़ लेना, इसके क्वेश्चंस करके आने हैं। फिर भी कोई समस्या होगी तो कल अपन वोकैब ले लेंगे और 1 घंटा क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा उसमें? 22 क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेंगे। पेपर कैसे करके आना है? रिजेक्शन से। पेपर कैसे करके आना है? यहां डायरेक्ट करवाने के लिए तो मैं हूं ना, आपको तो इस हिसाब से करना है कि एग्जाम में कैसे करोगे, और किस हिसाब से करोगे एग्जाम में? रिजेक्शन से। सारे क्वेश्चन पे मुझे दिखना चाहिए कि ये 3 रिजेक्ट है, 1 सेलेक्ट है। क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका। मैं संडे से स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन आप ऑफ पे हो, है ना? अगर आ जाओगे, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी इतना ही टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन। संडे को आ जाओगे तो फिर 3 दिन, और 12 तारीख को मैं टेस्ट करवा दूंगी। आ जाओगे संडे को? मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए। ऐसा भी नहीं कि घास काट रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। कोई कुछ कह रहा था, रहने दे। चलो, आप नहीं चाहते, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी तरफ से जानना चाहती हूँ। आप ही नहीं होगी तो मैं यहाँ किसको पढ़ाऊंगी? 3 घंटे टेस्ट देना भी जरूरी है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि टेस्ट मत दो, टेस्ट जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? टेस्ट। लेकिन किसी को कुछ ही नहीं आ रहा तो वो ना ही दे तो ठीक है, आके भी यहाँ 3 घंटे वेस्ट ही करोगे भैया, बस अभी तो लगाओगे, है ना? बिल्कुल जो जीरो है उसको। पर आप सबको तो आ रहा है, आप थोड़ा बहुत, तो आपको तो टेस्ट देना ही देना है। तो रहने देते हैं फिर इस बार, इस संडे को। बट संडे को अगर अपन लगाते हैं ना, तो संडे को मैं 2-2 घंटे पढ़ा सकती हूँ। 2-2 घंटे पढ़ा के काफी चीजें हो जाएगी। इस बार मैंने टारगेट लिया है कि इस महीने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो जाएगा, डिटर्मिनर भी हो जाएगा, आर्टिकल भी हो जाएगा। इनके बाद में, इसके बाद में मैं ऑप्शन दूंगी आपको। ये तो मैं सीक्वेंस यही चलेगा एकदम, इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपके कहने से भी बदलाव नहीं है, क्योंकि यहाँ तक की चीजें पढ़ानी ही पढ़ानी है ग्रामर सिखाने के लिए। इसके बाद में आपके ऊपर ऑप्शन है, लेटर और ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लेना, ठीक है, या फिर आप कंजंक्शन प्रेपोजिशन पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लेना, आपके ऊपर है। 4 ही बचेंगे फिर ग्रामर में, तो खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस ही। ग्रामर खत्म हो जाएगी। रही बात वोकैब की, तो उसका तो 1 घंटा ले ही रहे। जैसे ही 1 वर्ड खत्म होगा, अब 1 वर्ड में क्या क्या बचा है? अरे 1 वर्ड में क्या बचा है? अरे सुख दुख की बतला रही हूँ और आप लोग बस भागने में लगे हुए। 2 मिनट सुन लो, आपके भले की बात है। सिलेबस होगा, आपको फायदा है, मेरे को बात फायदा है, आपको ही होगा। मान लो अप्रैल मई तक आपका सिलेबस हो गया, 20 मई तक माना की, तो आपको कितना टाइम मिल जाएगा, दूसरे लोगों से बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं भाग नहीं रही हूँ, प्रैक्टिस करवाती रहूंगी उसके बाद भी, ठीक है? चलिए, हाँ, कहाँ थे? वोकैब पे 1 वर्ड चल रहा है। 1 वर्ड में क्या क्या बच रहा है? आपको पर्सन बच रहा है, कई दिन से बच रहा है,
कैन, कैन नॉट, डू नॉट वाले बच रहे हैं, जिसको पढ़ा जा सके, जिसको किया जा सके, जिसको सही किया जा सके, वो सारे एक साथ पढ़ा दूंगी। और क्या बच रहा है पर्सन के अलावा? कुछ बोला हो मैंने कभी आपको? मैरिज और टाइम बच रहा है, वो तो कल करवा दूंगी मैं। ग्रुप्स बच रहे हैं, लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, मछलियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कुछ फीलिंग्स करवा दूंगी, भावनाएं अलग अलग प्रकार की, ऑब्जेक्ट्स करवा दूंगी, किस सामान को क्या बोलते हैं, जैसे प्लेस कर लिया, पर्सन कर लिया, कुछ चीजें भी तो होती हैं। और एक स्टोरी और पोयम, फैबल किसको बोलते हैं, है ना, ये सुने होंगे ना ये वर्ड, इसका मतलब पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी, प्रीवियस ईयर देखना ये चीजें आती हैं, एनेक्डोट, फैबल, ये सारी चीजें पूछी जाती है, वो करवा दूंगी। तो इसकी फोटो ले लेना अगर मैं कुछ भूलूं तो, इसमें से कोई भी एक बंदा ले लो इसकी, मेरे को याद दिलाने के लिए। सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो डेली सेंटेंस बनाओ 5 से 10। वैसे आपको एग्जाम में बनाना नहीं पड़ेगा, वो देगा, लेकिन फिर भी अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ डेली 5 से 10 खुद से लिख लिख के हिंदी में। और हिंदी में सही लिखना, वरना बनाते हुए इंग्लिश में गलत बनेंगे। ये वन वर्ड में कर लेंगे अपन, मैं कुछ भूलूं तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंफ्यूजेबल वर्ड, उसके बाद में करवा दूंगी प्रीफिक्स सफिक्स, फिर बचेंगे सिनो और एंटो। कुछ बचा क्या? वोकैब में कुछ बचा, ग्रामर में कुछ बचा, ग्लॉसरी, तो फिर सिनो एंटो से पहले ग्लॉसरी आएगी। क्या? ईडियम फ्रेज आपके सिलेबस में नहीं है, ईडियम फ्रेज सिलेबस में नहीं है, पर ट्रांसलेशन में आती है। आपका मन हो तो बुक में खूब दे रखी है, मन हो तो ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगी, मन हो तो बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए और कुछ तो नहीं बचा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मई तक तो आराम से होना चाहिए सिलेबस। आप अगर संडे को आते हो तो उससे पहले भी करवाने की कोशिश करूँ, मैं खुद भी फ्री होना चाह रही हूँ। आ जाओगे? चलिए, तो अब अच्छा लग रहा है कि सिलेबस पूरा होगा, तो आ ही जाना, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जुलाई में मैं आपकी क्लासेस मई होने के बाद मैं आपकी क्लासेस फिर जुलाई से लूंगी। आप टेस्ट देते रहना, सोल्यूशन करते रहना। 20 जुलाई के बाद आपकी परीक्षा लूंगी, मतलब रिवीजन क्लासेस। उससे पहले ना तो मैसेज करना, कुछ भी आप करोगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। 20 जुलाई तो मेरा मेंस है आर्यस का, मैं खुद परीक्षा दूंगी, वो हो जाएगी, मैं खुद, मेरे को पता रहेगा कि आपको क्या करवाना है, रिवीजन करवाना है। आपका 11 अगस्त को है ना, तो मामला सेट रहेगा। मई में आपको फ्री किया, जून में खूब पढ़ो, खूब टेस्ट दो, और 20 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक खूब टाइम है, एक बार और सिलेबस हो जाएगा पूरे का रिवीजन। बहुत है इतना तो, बाकी यूट्यूब वाली चीजें संडे संडे चलती रहेगी। आप संतुष्ट हो? अब ऑनलाइन में भी कोई ये नहीं लिखेगा कि टाइम पे हमारा सिलेबस नहीं होगा, इसीलिए ये 5 मिनट रोक के बताया है। धन्यवाद।